जय श्री राम दोस्तों। आज हम लिब्रा राशि के बारे में पढ़ेंगे। लिब्रा साइन यानी तुला राशि। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तुला का मतलब क्या होता है? तराजू। तुला का मतलब क्या होता है? तराजू। और ये कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में आती है, 7वें भाव में या 7वें घर में ये राशि पड़ती है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि तुला राशि सिर्फ शादी के लिए सीमित है, सिर्फ आपके स्पाउस के लिए सीमित है। तुला राशि से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या है, आपको पता है कि 7th कालपुरुष कुंडली में ये क्या है? 7th हाउस है। इसका जो सिंबल, जो निशान है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तराजू। और तराजू कहाँ यूज होता है? देखिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी पुराने टाइम पे लिखी गई है, ये जो शास्त्र है ये पुराने टाइम पे बनाया गया है, इसीलिए पहले जो बिजनेसमैन होते थे ना, वो तराजू का यूज करते थे, ठीक है, चीजें नापने तोलने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये बिजनेस की भी राशि है, ठीक है। आगे देखिए, यहां से हम क्या क्या देख सकते हैं? यहां से हम देख सकते हैं कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा, ठीक है। मैरिड लाइफ से पहले और मैरिड लाइफ के बाद क्या परेशानियां आएंगी, पार्टनर किस तरीके का होगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अलावा हम कैसे देख सकते हैं? इसका सिंबल है वेइंग मशीन या तराजू। और तराजू बिजनेस को भी दिखाता है, ठीक है, बिजनेस को, मार्केट प्लेस को, पब्लिक का भी है ये, ठीक है। तो पार्टनर नॉट ओनली लाइफ पार्टनर, ये आपका क्या है? बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। लेन देन की राशि है, मार्केट प्लेस की राशि है, हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन साइन, ठीक है। 3, 7, 11, 3, 7, 11, ठीक है। कौन से त्रिकोण में आती है? काम त्रिकोण में आती है, ठीक है। अब देखिए यहां से शनि का प्रभाव, शनि यहाँ पे उच्च का हो जाता है। शनि ग्रह जो यहाँ पे उच्च के होते हैं, ये मैं बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि किसी का कारक है? कर्मों का कारक है। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस भी क्या होता है? लेन देन होता है, कर्मों का लेन देन बराबर होता है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे? आगे देखिए, राशि स्वामी कौन है इसके राशि स्वामी है शुक्र, ठीक है। वीनस जो इसके राशि स्वामी है, आपको पता ही है। वृषभ राशि, टोरस के और लिब्रा राशि यानी तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। और ये शुक्र की क्या है? मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। मूल त्रिकोण राशि किसको बोलते हैं? जिसके अंदर उस ग्रह के लगभग, जिस राशि के अंदर उस ग्रह के लगभग सारे गुण विद्यमान होंगे, तो उसको हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। तो शुक्र क्या है? शादी का कारक है, ठीक है। तत्व क्या है इसका? एलिमेंट इसका एयर है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये पब्लिक की भी राशि है, तो अगर पब्लिक से आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? तो पब्लिक आपसे जुड़ी हुई नहीं रह सकती, ठीक है। वायु तत्व की ये राशि है। 3, 7, 11, ये तीनों क्या है? वायु तत्व की राशियां हैं। एयर क्या करती है? एयर मीडियम बनती है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और 7th हाउस हमने क्या बताया? मार्केट प्लेस है। आगे देखिए, जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में समझते जाओगे, एक्सपीरियंस करते जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलने लगेंगी। देखिए बहुत सारे लोग, आपको क्या पता बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे मिलेंगे, 2 दिन की क्लास ले ली, ग्रहों के नाम याद कर लिए, ग्रहों की राशियां याद कर ली, उच्च नीच का पता लगा लिया, 2-4 योग, अंगारक योग, ये योग, वो योग, गुरु चंडाल योग, हो गया एस्ट्रोलॉजर। ये उच्च का, ये नीच का, उच्च का दिख गया तो अच्छा बोल दिया, नीच का बोल दिया तो बुरा बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे एक्सोल्टेड प्लेनेट, उच्च का प्लेनेट कौन है? शनि है यहाँ पे, ठीक है। और सूर्य यहाँ पे क्या है? डेबिलिटेड है, मतलब नीच का है। सूर्य नीच का होने के कारण देखिए एक चीज और है, यहाँ पे 7th हाउस में क्या है? शाम का समय है, ठीक है। और मेष राशि में क्या है? सुबह का समय है। तो जैसे जैसे सुबह उगेगी तो सूर्य उच्चता की तरफ जाएगा, और जैसे शाम होगी तो शाम से जब रात होगी तो सूर्य नीचता की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी चीजें होती हैं जो शनि के रिलेटेड अच्छी होती है, सूर्य के रिलेटेड कम होती है। जैसे सूर्य उगता है पूरा नेचर एक्शन में आ जाता है, जैसे सूर्य अस्त होता है पूरा नेचर जो है रेस्ट की तरफ जाने लगता है, ठीक है। इसीलिए सूर्य यहाँ पे क्या है? नीच के है। और दूसरा क्या है, क्योंकि 7th हाउस हमारा क्या है? रिलेशनशिप का है। सूर्य क्या है?
रॉयल है, राजा है, गर्मी है, अगर आप वो रॉयल्टी की चीजें सब कुछ देखिए, पार्टनर के सामने आपको झुकना पड़ता है, पार्टनर के सामने क्या आता है, आपको झुकना पड़ता है। इसीलिए सूर्य भी नीच का कि अगर आपको रिलेशनशिप आपको अच्छा चलाना है तो कभी माफ कर दो, ठीक है, कभी माफी मांग लो। लेकिन राजा क्या करेगा, राजा ऐसा नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा सूर्य को यहाँ पे नीच का माना जाता है, ठीक है। अब 7th राशि भोग की राशि है, शुक्र की राशि है ना, ठीक है। शुक्र वासना को भी मतलब काम वासना को भी दिखाता है, सेक्सुअल डिजायर्स को भी दिखाता है, तो सूर्य इसलिए भी यहाँ पे क्या है, नीच का है। अब आगे देखिए लिब्रा साइन की विशेषता थोड़ा सा डिटेल में करते हैं हम। क्या, मार्केट प्लेस है, पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, सेलिब्रेशन की राशि है, गिफ्ट आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान क्या करेगा, पता आपको, देखो कैसे पता चलेगा कि इंसान बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करता है, क्या नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी से आपको सब कुछ पता चल सकता है, बस आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहाँ कैसे पता चलेंगी, ये चीजें हमें पता चलेंगी वैसे तो पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देख के हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, फिर डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, साइन और हाउस का संबंध, ये भी हमारे लेक्चर में पढ़ते हैं कि अगर तुला राशि कहीं पे भी चली जाए या 7th हाउस में, सप्तम भाव में कोई भी राशि आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर आएंगे। जैसे किसी का धनु लगन है तो 7th हाउस में क्या आ जाएगी, जेमिनी, मिथुन राशि आ जाएगी, तो वहां से भी हम ये सारी चीजें देखेंगे और तुला राशि से भी सारी चीजें देखेंगे, दोनों को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। चंद्र राशि से भी देखते हैं, और अगर और ज्यादा डीप जाना सूर्य राशि से भी देखते हैं, ठीक है। चंद्र लगन सूर्य लगन से भी हम देखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इवनिंग टाइम है, गैदरिंग प्लेस है, गैदरिंग और फंक्शन, आपके घर पे कोई गैदरिंग हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, उसी टाइम पे मान लो क्या वह किसी वजह से रुक सकती है। गैदरिंग के टाइम पे लाइट चली जाए, गैदरिंग के टाइम पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, गैदरिंग के टाइम पे किसी की डेथ हो जाए, ये सब क्या देखते हैं। कोई भी पॉजिटिव काम है, घर में पार्टी है, फंक्शन है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ अगर इवेंट हो रहे हैं तो किस लिए होते हैं, आज हम जानेंगे। गैदरिंग प्लेस 7th हाउस है, 7th हाउस आम जनता का भी है, ठीक है। तो 4th और 7th हाउस का भी संबंध है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, 4th हाउस भी क्या है, पब्लिक की राशि, और 7th हाउस भी क्या है, पब्लिक की राशि, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर 4th लॉर्ड जो है 7th में चला जाए और 7th लॉर्ड 4th में चला जाए, ठीक है, तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, पब्लिक से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। हालांकि वो देखा जाएगा कि ग्रह कौन सा है, ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए काम त्रिकोण का दूसरा भाव है ये, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वायु तत्व की राशि है और काम त्रिकोण का दूसरा भाव है हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ 3rd हाउस, ठीक है। डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। मिथुन राशि स्टार्टिंग काम की, तो ये यहाँ पे क्या होगी, डिजायर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, काम वासना के रिगार्डिंग तो और ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 7th हाउस हमारे पार्टनर को भी दिखाता है, ठीक है। शादी का है नो डाउट, स्पाउस का है, पार्टनर जो हमारा होगा उसका है, ठीक है। सेक्सुअल यूनियन का हाउस है ये, रिलेशनशिप विद अदर जेंडर, ठीक है, दूसरे विपरीत लिंग के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो, ठीक है। आपकी कैसी बनेगी या नहीं बनेगी, आपका बिजनेस पार्टनर जो होगा उसके साथ आपकी कैसी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे के जाएगा या क्या करेगा, वो सारी चीजें हम तुला राशि या लिब्रा साइन से देखते हैं। आगे क्या है, स्टेटस का है, स्ट्रेंज मीटिंग्स का है, ठीक है। आपको एकदम से कोई नया इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करेंगे। आप किसी सेमिनार के लिए गए, किसी मीटिंग के लिए गए और वहाँ पे आपकी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, आप उससे कंटिन्यू कनेक्टेड है। गॉसिप का है, टॉपिक का है, ठीक है। फ्री टाइम में बातें करना, इंजॉयमेंट करना, इस तरीके से जब भी इंसान पब्लिक प्लेस हो जाता है तो वो सारी चीज़ें हम किसी देखते हैं, तुला राशि से देखते हैं। गिफ्ट, आपको गिफ्ट कैसे मिलेंगे वो भी हम तुला राशि से देखते हैं, ठीक है। गिफ्ट किस तरीके के मिलते हैं, गिफ्ट कब मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम तुला राशि और 7th हाउस से देखते हैं। जैसे मान लिया 7th हाउस में सैटर्न है, तो हो सकता है आपको कोई कछुए का गिफ्ट दे, क्योंकि सैटर्न कछुए को दिखाता है, ठीक है। जुपिटर है तो लाफिंग बुद्धा आपको मिल जाए,
ठीक है, चंद्रमा और जुपिटर दोनों साथ मिल जाए तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल जाता है किसका, लाफिंग बुद्धा का। तो इस तरीके से अब देखिए डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें, हालांकि गोचर वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाती है, लेकिन आप देखिए ना, अब आपको कोई प्रश्न पूछना है, आप जन्म कुंडली देखा, गोचर देखा और बता दिया कि अरे पिछले हफ्ते आपको किसी ने लाफिंग बुद्धा गिफ्ट किया है, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं कि हवा में आ जाएंगे सारी चीज़ें, मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर मान ली तुला राशि में आपका मंगल बैठा है तो आपको छोटे भाई की तरफ से ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे, अगर शुक्र बैठा है तो आपको महिलाओं की तरफ से ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। अब वो महिलाएं क्या हो सकती है, आपके घर में आपकी बहन भी हो सकती है, ठीक है, वर्क प्लेस पे आपकी कलीग भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। मंगल की तरफ से कौन सा मिलेंगे, जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग चीज़ें, मंगल फायर को भी दिखाता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी दिखाता है, मोबाइल हो गया, घड़ी होगी, मिक्सी होगी, मिक्सी काटने वाली चीज़ें भी जो है वो मंगल दिखाता है, इस तरीके की चीज़ें। महिलाओं की तरफ से क्या मिलेंगे, शुक्र से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगे, परफ्यूम मिल सकता है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें आप गिफ्ट और ऐड कर लेना। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार सारांश बताता हूँ। तुला राशि से हम क्या देखेंगे, मेन आपके पार्टनर को देखेंगे, आपका पार्टनर का नेचर कैसा होगा वो देखेंगे, बिजनेस पार्टनर को देखेंगे, मार्केट प्लेस है, पब्लिक का प्लेस है, गिफ्ट आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रेंज लोग मिल सकते हैं, ठीक है, गैदरिंग का है, गैदरिंग के टाइम पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट होगा, इस टाइप की सारी चीज़ें हम देखेंगे, गिफ्ट आपको किससे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम किससे देखेंगे, तुला राशि से देखेंगे। काम त्रिकोण का दूसरा भाव हाईली डिजायर होगा, एरी साइन का भी सेकंड त्रिकोण है, तो कम्युनिकेशन भी देखेंगे, अच्छा पब्लिक से कनेक्शन भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। शनि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, शनि कर्म कारक है तो कर्मों का लेन देन होगा, और सबसे ज्यादा कर्म जो जुड़े होते हैं ना वो आपके स्पाउस के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि देखिए मम्मी पापा जो होते हैं ना, एक टाइम के बाद हम मम्मी पापा से सेपरेट हो जाते हैं, वो रीजन कुछ भी हो कि आप काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन स्पाउस के साथ आप लाइफ लॉन्ग रहते हैं, तो सबसे बड़ा कर्मों का लेन देन है वो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सन इन लिब्रा। मैं पहले ही बता चुका हूँ सन इन लिब्रा है तो सूर्य आपका, क्योंकि भोग की राशि है तो सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, खराब रिजल्ट देगा ऐसा कुछ नहीं होता, नीच का अगर खराब रिजल्ट देगा, उच्च अगर अच्छा रिजल्ट देगा, ये सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को बताते हैं, चार्ट का थोड़ा सा ओरिएंटेशन बताता है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि नीच का शुक्र इतना पैसा दे सकता है जितना उच्च का भी नहीं दे सकता, और वो पैसा टिकेगा। बाकी चार्ट की अदर ओरिएंटेशन भी देखी जाती है, लेकिन ये चीजें तो ऐसा नहीं कि सूर्य नीच का हो गया तो खराब देगा। अब वो दिखाता क्या क्या है, वो ये है कि आपकी जो वाइफ है, देखिए सूर्य हमारा आत्मा कारक हो, लिब्रा में चला गया तो क्या हो जाएगा, आत्मा जब बहुत ज्यादा भोग विलास में चलेगी तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक पतन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उसको बहुत ज्यादा भोग विलास या पार्टी सार्टी करना पसंद नहीं है, ना तो करता है ना उसको पसंद है, कई बार इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाता है। धन और नीच का है, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए कुछ डाउनफॉल आ गया, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि 80-90 केसेस में जो नीच के ग्रह है ना वो आपको धन दौलत पैसा देते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि सूर्य नीच का हो, सैटर्न नीच का हो, वीनस नीच का हो, ये 3-4 प्लैनेट ऐसे नीच के तो कई बार वेल्थ के मामले में आपको प्रॉब्लम दे देते हैं, लेकिन फिर पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखना पड़ता है कि कौन से भाव का वो स्वामी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीच का देख के हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आप देखिए एक राशि में सूर्य भी 1 महीना रहते हैं, ठीक है, शनि तो 2.5 साल रहते हैं, तो शनि जिसका नीच का हो गया तो मतलब 2.5 साल तक जितने लोग पैदा हुए सबका बेड़ा कर नहीं, ऐसा नहीं है, सारी चार्ट की वो देखना पड़ता है, ओरिएंटेशन देना पड़ता है। पिता के अंदर देखिए क्या गुण होंगे, ठीक है। फादर विल कैरी लिब्रा ट्रेड्स, फादर कैन बी ए बिजनेसमैन, फादर पब्लिक फिगर हो सकते हैं, फादर पार्टी लवर हो सकते हैं, ठीक है, फादर आर्टिस्ट हो सकते हैं। वीनस इज द आर्ट, शुक्र क्या है, आर्ट को दिखाता है, ठीक है। आर्टिस्ट इन फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा का भी कौन दिखाता है, शुक्र दिखाता है। जो हमारी तुला राशि है वो सिनेमा की भी राशि है, रोमांस की राशि है, एंटरटेनमेंट की राशि है, बताते ना कि टाइम पास कैसे करे, खाली टाइम में क्या करेगा, ठीक है। तो पिता के अंदर क्या होंगे, लिब्रा के ट्रेट्स आ जाएंगे। अगर किसी के फादर में लिब्रा के किसी टाइम में लिब्रा के ट्रेट्स होंगे तो वैसे तो देखिए पूरा चार्ट देखने के बाद ही हम ये सब कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। और क्या हो सकता है, नेटिव का व्यवहार कैसा होगा, नेटिव विल बी सबमिसिव टू फीमेल्स, सूर्य नीच का हो गया, ठीक है, जेंटलमैन बनाता है आपको। देखिए 2 चीजें हैं, एक सूर्य उच्च का है, एक सूर्य नीच का है। सूर्य उच्च का होगा तो विल मेंटेन हिज ईगो,
राजा इतना सबमिसिव नहीं होता है, वो क्या करेगा, अपनी ईगो डिग्निटी को मेंटेन करेगा इन पब्लिक प्लेस आल्सो। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि अल्फा मेल, ठीक है, मैं तो झुकूंगा ही नहीं लड़की के सामने, मैं क्यों झुकूं उसके सामने, मतलब उसको मेरी प्रोटेस्ट पता चलनी चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट दे हर जगह पे। ये है एरीज वाला सूर्य, ठीक है, सूर्य मेष राशि में। लिब्रा वाला सूर्य क्या करेगा, सबमिसिव टू, एक जेंटलमैन बनाएगा आपको इन सो कोल्ड डेज, ठीक है। अब वो जेंटलमैन क्या है, वो अब सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, सिर्फ ये है कि पब्लिक प्लेस में भी लड़कियों की इज्जत करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में भी क्या करेगा, वो थोड़ा सबमिसिव होगा, ठीक है। अब किसी का सूर्य मेष राशि में, उसकी शादी हो जाएगी, और एक किसी का लिब्रा का सूर्य है, तो क्या होगा, लिब्रा का सूर्य वाला क्या करेगा, अपने पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा चीज़ों में, ठीक है। कई बार माफ़ी नहीं होगी तो भी माफ़ी मांग सकता है, लेकिन एरीज वाला क्या है, गलती होगी तो भी माफ़ी नहीं मांगेगा, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर लड़की का चार्ट है तो क्या होगा, लड़की अपने पति के सामने सबमिसिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बाहर उसका रुतबा है, ठीक है, लेकिन पत्नी के सामने उसको सबमिसिव होना चाहिए, होना पड़ता है। वैसे आपने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी ना, कि पुष्पा भाव भी क्यों ना हो, पत्नी के सामने तो उसकी भी बैंड बज जाती है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसा इंसान क्या होगा, अपने पार्टनर के सामने थोड़ा सा सबमिसिव रहेगा, झुककर रहेगा, ठीक है, अपोजिट जेंडर के सामने। ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब इसमें थोड़ा मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया कि शाहरुख खान का जो सन है ना, वो लिब्रा का सूर्य नीच का है। देखिए, सूर्य नीच का फिर भी कितना नेम फेम है, इजीली किसी आर्टिस्ट को इतना नेम फेम नहीं मिलता। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सूर्य देखा नीच का है, कोई नेम फेम कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, ठीक है, और हर साल लिब्रा में आएगा सूर्य, तो सब ऐसा नहीं, ठीक है। नीच के ग्रह भी आपको बहुत कुछ देते, देखिए उच्च का ग्रह भी आपसे बहुत कुछ देता है तो, और ऐसे नीच का ग्रह भी आपको बहुत कुछ देता है अगर लेता है तो, ठीक है। उसका क्या है, सूर्य लग्नेश तुला राशि में चला गया। लग्नेश कौन है उसका, लग्नेश उसका सूर्य होगा फिर, ठीक है। उसकी अगर लियो की कुंडली होगी तो, लियो लगन की कुंडली होगी तो, ठीक है। क्या है, सूर्य एंटरटेनमेंट, रोमांस का किंग। देखिए सूर्य क्या करता है, जिस भी भाव में जाता है उसके लिए एक अलग से इंसाइट देता है, अलग से चीज़ें करता है। तो शाहरुख खान का एक अलग अपना स्टाइल है, ठीक है, उसको रोमांस में, एंटरटेनमेंट में एक अलग ही महारत हासिल है, ठीक है। लग्नेश तुला राशि में, ठीक, रोमांस के उसमें चला गया। तो देखिए लग्नेश का सूर्य का उसमें जाना एक अलग चीज़ है, और लग्नेश का जाना तो और स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट काम होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसा बोला जाता है, किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो अपनी बीवी के कमरे में जाता तो भी क्या है, इजाज़त लेके जाता है कि मैं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। विराट कोहली का वो भी सूर्य जो तुला राशि का, देखिए विराट कोहली भी कितना फेमस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य, आपका सूर्य फेमस करने वाला प्लैनेट है, आप कितने फेमस होंगे या नहीं होंगे सूर्य पर डिपेंड करता है। फेम का कारक ग्रह है, वो चलेगा तुला राशि में, शुक्र की राशि में, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में। तो हो सकता है जो आपको पॉपुलैरिटी मिले वो शुक्र की रिलेटेड चीज़ों से मिले, ठीक है। या क्या हो सकता है, शुक्र बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ आपको मिल रही है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पूरे गांव में सुंदर वाइफ क्या है, आपकी है। या 4-5 गली मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान होता है जो फेमस है, उसकी वाइफ बड़ी सुंदर की, देखो फलाने की वाइफ क्या है, सबसे ज़्यादा सुंदर है आसपास में। तो फेम आपको किससे मिल सकता है, शुक्र रिलेटेड चीज़ों से, ठीक है। जो आपके कपड़े हैं, ठीक है, जो आपके कपड़े हैं, गाड़ी है, उनकी वजह से भी क्या आपको नेम फेम मिल सकता है कि भाई ऐसी गाड़ी इसी के पास है, ऐसे कपड़े इसी के पास है, 1-1 लाख का सूट पहनता है, ऐसे, ठीक है। और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रोमांस किंग, ये सारी चीज़ें हम इससे देखते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि दो पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है, रिलेशन का है ना ये, तो बोलते हैं ना कि अरे वो कपल तो बड़े प्यार से रहते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम इससे देखते हैं, सन इन लिब्रा से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, पत्नी के अंदर क्या होगा, वाइफ विल कैरी सन कैरेक्टरिस्टिक। अब ये थे नेटिव के कैरेक्टरिस्टिक। अगर लड़के का चार्ट है तो ये, अगर लड़की की पर्सपेक्टिव से देखें, आपके वाइफ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पाउस
इसके अंदर सन के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। मतलब स्पाउस आपका गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला हो सकता है, पत्नी आपकी गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाली हो सकती है, या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, सुबह जल्दी उठने वाली होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, हेल्दी होगी, खुद का ध्यान रखने वाली होगी, इस टाइप की चीज़ें ये इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। स्ट्रिक्ट फादर, लेकिन सन इन लिब्रा क्या है, स्ट्रिक्ट फादर देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपका तुला राशि में चला गया। तुला राशि के सेलिब्रेशन के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का फादर के जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। आपने हेयर कट करवाया, घर पर आया, पिताजी ने थप्पड़ मार दी, ये क्या हेयर कट करवाया। ठीक है। पिताजी को स्पाइक्स वाला हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, आपने करवा लिया स्पाइक्स वगैरह, इधर उधर कुछ और चीजें हैं, मतलब स्ट्रिक्ट फादर देता है। ठीक है। अब देखिए आगे, फादर विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन सेलिब्रेशन। आत्मा सेलिब्रेट करना नहीं चाहती, अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा चाहता सेलिब्रेट करना, पिताजी क्या करेंगे, डांट देंगे, नहीं कहीं नहीं जाना, शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है। फादर विल बी अब्सेंट फ्रॉम द फंक्शंस। ठीक है। अगर जो मेन ओकेजन्स होंगे, हो सकता है पिताजी उस, देखिए मोस्टली ओकेजन हम क्या करते हैं, शाम को करते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर सूर्य नीच का है तो क्या उसको भोग विलास में नहीं पड़ना भाई, सूर्य का नेचर क्या है। ठीक है। देखिए राजा के भोग विलास में, ठीक है, और एक कामी व्यक्ति के भोग विलास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। राजा को सब कुछ मेंटेन करके चलना, राजा को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी, राजा ऐसे नहीं बीमार हो जाएगा। और कुछ भोग विलास क्या करते हैं, ड्रग्स लेके पड़े रहेंगे, तो राजा ऐसा नहीं कर सकता ना। ठीक है। तो फैमिली फंक्शन से अब्सेंट हो सकते हैं, सेलिब्रेशन में शामिल ना हो पाए अगर। और देखिए ऐसा नहीं कि पिताजी चाहेंगे कि मैं अब्सेंट हो जाऊं, सर्कमस्टांस ऐसे बन सकते हैं कि उसी टाइम इनको बहुत जरूरी काम आ गया, इसकी वजह से भी, बिजनेस की वजह से, कोई बिजनेस मीटिंग है इसकी वजह से हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वह लड़की पिता को पसंद ना आए। ठीक है। तो पिता को कुछ प्रॉब्लम हो आपकी शादी से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। तो फादर्स हेल्थ में बी वीक, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया तो पिताजी की जो हेल्थ है वो कमजोर हो सकती है। ठीक है। एंड ड्रिंकिंग हैबिट एंड एनी अदर इशू, ऐसा हो सकता है पिताजी जो है वो शराब का सेवन करने वाले हों। ठीक है। इसके ऐसे कुछ न कुछ हो सकती है, पिताजी को ताश खेलने की, गैम्बलिंग की हैबिट हो सकती है। ठीक है। ज़्यादा शराब पी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ठीक है। और भी चीजें देखिए, डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी राशि में हम ग्रह की बात कर रहे हैं, उस राशि का स्वामी कहा गया, उसकी स्थिति क्या है, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर मान लिया सूर्य नीच का है और जो शुक्र है वो भी राहु के प्रभाव में चला गया, शनि के प्रभाव में चला गया, ठीक है, मोस्टली राहु के प्रभाव में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर जुए की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है कि पैसा कमाना चाहेगा। ठीक है। किसके थ्रू, जुए के थ्रू। ऐसे आगे देखिए, अगर आपका सूर्य नीच का हो जाए, अगर आपका सूर्य नीच का हो जाए और राहु सिंह राशि में बैठ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि फादर का एक्सीडेंट हो जाए। और राहु जब एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो सामने से टक्कर होती है, केतु से जब एक्सीडेंट होता है तो पीछे से टक्कर होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस जातक का जो पिता है उनकी डेथ अर्ली एज में ही हो जाए। ठीक है। अगर सूर्य नीच का है और सिंह राशि में राहु बैठ जाए तो क्या वो सूर्य सिर्फ सूर्य नहीं है और राहु की एनर्जी और लेके आए साथ में, तो 2-3 चीजें साथ में मैनिफेस्ट होगी। ठीक है। सेलिब्रेशन में ईगो, सेलिब्रेशन टाइम पे क्या होगा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है। मैरिज में तो बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, आपको पता है, फूफा नाराज ना हो तो वो शादी ही क्या है। ठीक है। तो मैरिज में क्या हो सकता है, ईगो क्लैश होगा। काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकता है कि आप उस स्पाउस की, उस लड़के की शादी में, उस नेटिव की शादी में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आए। ठीक है। किस टाइप के लोग आपके फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो भी हम लिब्रा राशि से देखते हैं। तो सूर्य अगर है तो हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आए। अगर शुक्र है, सॉरी बुध है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे यंग लोग आए और बिजनेसमैन आए। ठीक है। फेमस लोगों का आना, बड़े लोगों का आना, अथॉरिटी लोगों का आना, ये आपकी शादी में ऐसा हो सकता है। सूर्य किसको दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, बड़े बड़े लोगों को दिखाता है, फेमस लोगों को दिखाता है, तो वो सारी चीजें। ठीक है। ऐसा व्यक्ति अपनी जो बातें हैं वो किससे शेयर करना पसंद करेगा, वो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, बिजनेसमैन से, उनसे उसकी ज़्यादा बातें होंगी, उनसे ज़्यादा बातें करना पसंद करेगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन उसका किससे होगा, उनसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी सूर्य तुला राशि में। एक जल्दी से एक रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि जब सूर्य पिता कारक है तो उसको सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो भोग विलास ज़्यादा पसंद नहीं होंगी, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है। खुद पिता फैमिली फंक्शन से अब्सेंट हो सकते हैं, किसी काम से, किसी वजह से पिता शराब के नशे में डूब सकते हैं, पिता जुआ खेलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया। पत्नी के अंदर सन की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, हाईली कॉन्फिडेंट होगी। इस तरीके से आपकी शादी में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुला राशि जो है पब्लिक प्लेस है, मार्केट की राशि, इस तरीके से, ठीक है। नेम फेम आपको मिलेगा, नेम फेम किससे मिलेगा, सूर्य रिलेटेड चीज़ों से आपको मिलेगा। सॉरी, सूर्य इसमें गया है तो सूर्य फेम का कारक है, तो शुक्र रिलेटेड चीज़ों से आपको फेम मिलेगा। सबसे सुंदर वाइफ किसकी है भाई, इसकी है, ऐसे इस टाइप की चीज़ें। अब देखिए मून इन लिब्रा, चंद्रमा जब तुला राशि में जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब आपका चंद्रमा तुला राशि में जाएगा तो मून हमारे थॉट्स का कारक है, मून हमारे मदर का कारक है, तो थॉट्स विल कैरी लिब्रा ट्रेट्स। अब दिमाग में क्या आ जाएगा, थॉट्स में क्या आ जाएगा, पार्टनर, बिजनेस, पार्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, माइंड में आ जाएंगी। दिमाग में 24 घंटे भी यही चल रहा है, अपोजिट सेक्स के बारे में सोच रहा है, पार्टनर के बारे में सोच रहा है, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो, बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। या लिब्रा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, दिमाग में हमेशा शक चल रहा है, ठीक है। हो सकता है हमेशा गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है, अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। पार्क कर दिया ऑफिस से, बार बार 10 बार जाके देखिएगा अपनी गाड़ी को, ठीक है या नहीं है, खड़ी है ना, इस तरीके से ऑब्सेशन भी दे देगा। किससे, शुक्र रिलेटेड चीज़ों से, क्योंकि मन कहाँ चला गया, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में चला गया, ठीक है। तो शक करने का मतलब यहाँ पे बार बार ऐसा नहीं है, शक करने का मतलब ये भी है कि जैसे गाड़ी खड़ी कर दी, अरे कोई कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, ऐसे। हाँ, अगर ज़्यादा एफ्लिक्शन में चीज़ें आ जाती हैं तो पत्नी भी शक करता है, बार बार फिर वो चेक करता है चीज़ें, बार बार उसका हर रोज़ नहीं, 2-3 फ़ोन चेक कर लिया, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो और ज़्यादा ये चीज़ें दे सकता है, क्योंकि राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। मून थॉट्स का कारक है, मून माइंड का कारक है, तो थॉट्स विल कैरी लिब्रा ट्रेट्स। क्या करेगी सारी चीजें, क्या मैनिफेस्ट करेंगी, शुक्र की युति, चंद्रमा और शुक्र की युति। तो देखिए बताया था ना कि महिलाओं से, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी आ गई, किसके अंदर आ गई, मून के अंदर, मून ऑल्सो फेमिनाइन एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, जो पत्नी है ना उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पत्नी के साथ क्या हो जाएगा, एक इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मून हमारे इमोशंस को भी दिखाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि माता की और पत्नी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र साथ साथ मिल गए हैं आपस में, ठीक है। फीमेल एनर्जी को दिखाता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, स्पेशली अपनी शादी में अपनी पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान इमोशनल हो जाता है, ठीक है। एंड वाइफ विल कैरी मून ट्रेट्स, वाइफ के अंदर क्या होंगे, मून ट्रेट्स होंगे। वाइफ विल केयर द नेटिव लाइक हिज मदर, उसकी वाइफ जो है अपने पार्टनर की केयर किस तरीके से करेगी, जैसे उसकी माँ करती है, वेरी केयरिंग, ये उसको इमोशनल सपोर्ट भी देगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए, माँ की तरह प्यार करने वाली सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। और यहाँ पे क्या है कि मून, क्योंकि मून और वीनस का एक्सचेंज है, आगे जाकर जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो एक्सचेंज पढ़ेंगे। एक्सचेंज में क्या होता है कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में चला जाए, और उसी देखिए जैसे कर्क राशि चंद्रमा की है, तो चंद्रमा अगर तुला में चला जाए और शुक्र जो है कर्क में चला जाए, तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया इनका, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पत्नी विल बिहेव लाइक मदर, ठीक है, माँ की तरह केयर करेंगे, और माँ पत्नी की तरह बन जाती है। माँ पत्नी की तरह बन जाती का मतलब क्या है कि छोटी छोटी, देखिए वैसे तो माँ का नेचर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्नी छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ ढूंढती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो वो जो गुण है वो माँ के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसका ये मतलब है, ठीक है। हर चीज़ को मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना दिमाग कहीं और दौड़ा के उसको कुछ को कर लें, सिर्फ क्या कि एनर्जी का एक्सचेंज, वो चीज़ें समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ट्रैवल लवर होगा, ठीक है, चंद्रमा से जुड़ जाएंगी। लेकिन चंद्रमा जो है 7th राशि में जाना इतना भी अच्छा नहीं है। पहली बात तो चंद्रमा यहाँ पे नीचा भी राशि हो जाएगा, ठीक है, नीचता की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि चंद्रमा जहां भी है वहां पे फ्लक्चुएशंस है, तो रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस, किसमें, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस आपकी आ सकती है। लिविंग प्लेस में क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाएगा। हालांकि लिविंग प्लेस को हम 4th हाउस से देखते हैं, 4th हाउस इसमें 7th में आ गया, ठीक है। तो अगर किसी का मून लिब्रा साइन में है और 4th साइन में और 4th हाउस में है, सॉरी, अगर किसी का मून जो है लिब्रा साइन में है, तुला राशि में, और तुला राशि 4th हाउस में है, तो ऐसे दोनों चीजें ब्लेंड करेंगे। 4th हाउस लिविंग प्लेस का है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो लिविंग प्लेस है वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वो कब, आफ्टर मैरिज ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। डाउटिंग नेचर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ना, ठीक है। डाउटिंग नेचर क्यों हो जाएगा, तो आपका तो ब्लेंड करिए, आप थोड़ा सीखिए, मैं तो बता ही रहा हूं। डाउटिंग नेचर क्यों हो जाएगा, मून थॉट प्रोसेस है, ठीक है। शुक्र, जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को या तो क्या होगा, चीटिंग हो सकती है लड़कियों से, या फिर वो चीटिंग कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, फ्लक्चुएशंस आएंगी किसमें, थॉट्स में, किसको, पार्टनर को लेके, ठीक है। और चंद्रमा चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी तारा को लेकर भागा था, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने पार्टनर के ऊपर शक करेगा या उसके पार्टनर को उस पर शक हो सकता है। ये भी कि उसका पार्टनर बार बार डाउट करेगा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अगर यहाँ पे कुछ बुध का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्योंकि देखिए राहु अकेला चीटिंग नहीं सकता, अगर बुध का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ बुध का इन्वॉल्वमेंट हो जाए फिर तो चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। खुद पार्टनर हो सकता है कि चीटिंग करने वाला हो, या फिर हो सकता है कि आप पर डाउट करे, इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी। आगे देखिए, मार्स इन लिब्रा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, आप देखिए अब कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मदर विल कैरी लिब्रा ट्रेट्स, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। मदर कैन बी ए वेरी गुड बिजनेस, मदर जो है बिजनेस में हो सकती है। और क्या हो सकती है, मदर को लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। उनको, मम्मी को अच्छी गाड़ियाँ पसंद हो, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद हो, परफ्यूम्स लगाना पसंद हो, जितनी भी शुक्र की चीज़ें हैं वो सारी, और 7th लिब्रा राशि की चीज़ें, ठीक है। मदर क्या है, पब्लिक फिगर हो सकती है, ठीक है। मदर क्या है कि पब्लिक फिगर भी हो सकती है, क्योंकि 7th राशि और मून वैसे भी इमोशनल चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे लिब्रा ट्रेट्स उनके अंदर आ जाएंगे। क्या दिखाता है लिब्रा, बिजनेस को दिखाता है, लाइफ पार्टनर को दिखाता है, और क्या दिखाता है, मीटिंग्स कैसी होंगी, पार्टी शार्टी कैसी करेंगे। तो माइंड कहाँ चला गया आपका, माइंड चला गया पार्टी शार्टी करने में। तो ऐसा नेटिव जो है वो भी खूब पार्टी करने वाला हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मार्स इन लिब्रा, मार्स क्या है, मंगल, फायर है, ठीक है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फायर है ना। तो मंगल क्या है, फायर है भाई, ठीक। किस तरीके से रिजल्ट देगा, मार्स और लिब्रा, यहाँ पर क्या है, वीनस पर एक तरीके से लिब्रा राशि में मंगल और शुक्र की युति होगी। अगर कोई ग्रह किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो स्टडी इट एज अ कंजक्शन ऑफ दोज टू प्लैनेट्स। मंगल जो है पति को दिखाता है, शुक्र जो है पत्नी को दिखाती है, ठीक है। तो मंगल और शुक्र साथ में बैठ गए तो सरफेस लेवल पे क्या होगा कि पति पत्नी की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुला राशि क्या है, रिलेशनशिप की राशि है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं वो आप समझिए, मैं बोल देता कि हाईली सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं, काम त्रिकोण का भाव है, ठीक है। हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ 3rd हाउस है, ठीक है। पति पत्नी में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आगे देखिए, धीरे धीरे मैं बताता हूं आपको।
मस्कुलर एनर्जी को कौन दिखाता है? मार्स दिखाता है फिजिकल एनर्जी को। तो ये भी हो सकता है कि चलिए तो मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी होगी ऐसे इंसान में, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है अपोजिट जेंडर की तरफ, पत्नी की तरफ। शादी के बाद अगर मार्स लिब्रा में होता है, पत्नी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, पत्नी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। ऐसा इंसान क्या करता है, गुस्सा भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी आता है मार्स इन लिब्रा से, लेकिन अलग नहीं होंगे पति पत्नी। लड़ाई झगड़ा, देखिए मार्स क्या है, पति पत्नी बीच में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, लेकिन पति पत्नी कभी भी अलग नहीं होंगे। कारक तत्व तो एक नहीं है, कारक तत्व तो सारे हैं, वो कौन सा डोमिनेट करता है वो होता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही डोमिनेट करेगा, दो ही डोमिनेट करेगा, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। तो पति पत्नी में बॉन्डिंग होगी, ये बात भी ठीक है। पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा होगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो जल्दी अलग नहीं होगी अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो, ठीक है। मान लिया केतु का एफ्लिक्शन आ जाए, ठीक है, राहु का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए नेगेटिव, उसमें बुध का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। सेलिब्रेशन में झगड़ा, कई बार क्या होता है ना कि कोई फंक्शन होता है, जब पति पत्नी का झगड़ा जरूर होता है, कोई घर में आता है ना तब झगड़ा जरूर करते हैं, कोई ना कोई गेस्ट आता है इस टाइम पे, ठीक है। कोई शादी है, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी है, इस टाइप के प्रोग्राम में झगड़ा हस्बैंड वाइफ का कई बार आपका हो सकता है, ठीक है। छोटी मोटी बात पे ठीक है ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। या फिर क्या हो जाता है, किसी फंक्शन में क्या है, कुछ आग लग जाना, मार्स फायर को दिखाता है, पुलिस का आना, शादी में पुलिस का आना। अब ये भी हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी आ सकती है, कोई क्रिमिनल है आपकी शादी में, या फिर आपके फ्रेंड एज ए गेस्ट आ सकते हैं पुलिस वाले, बहुत सारे, ठीक है। जैसे मून इन लिब्रा है तो शादी के टाइम पे क्या आएंगी, फेमिनाइन एनर्जी, मून माता को दिखाता है, ठीक है, बड़ी बहनों को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी बहनें जरूर आएंगी, ठीक है। मून नानी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपके फंक्शंस में नानी वगैरह ये सब चीज़ें आए, ठीक है। गिफ्ट आपको ज़्यादा क्या मिलेगा, मून से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ, वैसे मोबाइल फ़ोन मिलना, घड़ी मिलना, मिक्सी वगैरह मिलना, ये सारी क्या है, छोटे भाई की तरफ से गिफ्ट मिलना, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर मून जो है लिब्रा में होगा तो माता की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। गिव सर्जरी आफ्टर मैरिज इफ एस्पेक्टेड बाय केतु, अगर केतु से वो है तो शादी के बाद आपको सर्जरी मिल सकती है, क्योंकि मंगल और केतु डेडली कॉम्बिनेशन, मंगल भी काटता है केतु भी काटता है, सीजर है मंगल, ठीक है। तो केतु का एस्पेक्ट उससे मिल जाता है तो आपको सर्जरी भी दे सकता है शादी के बाद। अगर ये भी ओके, तो अगर आपका मंगल की राशि में बैठा होगा तो क्या होगा, मंगल सिर्फ मंगल नहीं रहा, अब वो केतु की एनर्जी लेके आया है, तो मंगल और केतु का कनेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। पार्टनर विल कैरी मार्शियन ट्रेड्स, पार्टनर स्पोर्ट्स में हो सकता है, आपका जिम करने वाला हो सकता है, पार्टनर के अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी, एक्टिव होगा, लड़ाई करने वाला हो सकता है, लॉजिकल थिंकिंग वाला हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, ठीक है। लिब्रा तुला राशि में आ गया ना मंगल, इसलिए, ठीक है। तो आपके स्पोर्ट्स में क्या होगी, मार्शियन एनर्जी जो होगी वो डोमिनेंट होगी, सुबह जल्दी उठने वाला, ठीक है, लीड करने वाला स्पोर्ट्स में। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन सारे लोग क्या है, डिसिप्लिन सारी चीज़ें आती हैं। जो सेनापति गुण है ना, आप सोच लीजिए, जो मार्स के कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो हो सकता है कि पूजा पाठ को ज़्यादा ना मानता हो, ठीक है, क्या कहेंगे कि अच्छा ऐसे दीप बत्ती घुमाने से इनसे क्या होगा, ठीक है। इस पर मैं कभी चर्चा करूँगा कि लॉजिकल थिंकिंग में और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो ये जो विषय है ना, ये कभी से बहस का विषय हुआ है और आज तक इस पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ बंद कमरे में नहीं सोचना है, साइंस भी आपको अंधविश्वासी बनाती है, बना सकती है, अगर आपने साइंस को ढंग से नहीं समझा तो, ठीक है। वो फिर कभी बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि वाइफ जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करती हो, ठीक है, और अगर शनि का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है, फिर तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वाइफ जो है फायर रिलेटेड वर्क कर सकती है, फायर ब्रिगेड में हो सकती है, ठीक है, फायर और काफ़ी होती है, किचन में होती है, तो कुक भी हो सकती है अच्छी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए किस टाइप की चीज़ें पसंद करेगा, विल लव टू टॉक विद मार्शियन एनर्जी, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ बनेगी जिसका मार्स स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है। जिसका मार्स लिब्रा का है, कन्या राशि इसमें है, तुला राशि में है, तो उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करेगा जिसका मार्स स्ट्रोंग होगा, मार्स एनर्जी प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके आसपास जो उससे क्लोज वंस होंगे ना, उनके में फिर मार्स एनर्जी जरूर प्रोमिनेंट मिलेगी। किसी का मार्स सिंह राशि का मिलेगा, किसी का मार्स मेष राशि का मिलेगा, किसी का मकर राशि का मार्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे या मार्स 3rd 6th हाउस में मिलेगा, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। आगे देखिए किसके साथ लेन देन करेगा, उस एनर्जी के साथ करेगा जिसके साथ तुला राशि में बैठा मार्शियल एनर्जी के साथ। हार्ड पार्टी लवर हो सकता है, क्योंकि तुला राशि सेलिब्रेशन की राशि, बहुत पार्टी करेगा जोर शोर से। देखिए कुछ व्यक्ति पार्टी कर रहे हैं, डीजे की आवाज इतनी है कि अपना इंजॉयमेंट भी आ जाए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन मार्शियल वाला ना, खूब धूम धड़ाका, पड़ोसी, ठीक है, अंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, ऐसा टाइप है, ठीक। ये था आपका क्या, मार्स इन लिब्रा, ठीक है। अब ये सारी क्वालिटी आपके छोटे भाई के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि मंगल आपके छोटे भाई को दिखाता, तो छोटा भाई बिजनेसमैन हो सकता है, छोटे भाई के अंदर हाई सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती है, छोटा भाई क्या आ सकता है, पार्टी लवर हो सकता है, छोटा भाई को ब्रांडेड कपड़े पसंद हो सकते हैं, लग्जरियस चीज़ें पसंद हो सकती हैं, इस टाइप की चीज़। छोटा भाई पब्लिक फिगर हो सकता है, इस तरीके से चीज़ें, या पब्लिक डीलिंग में अच्छा हो सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मरकरी मंगल से क्या आपको गिफ्ट छोटे भाई से मिलेंगे, ये नेटिव के लिए, ठीक है। और देखिए आप, मरकरी इन लिब्रा, बुध जब तुला राशि में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में चला गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, बनिया बुद्धि देता है, मतलब बिजनेस करने की बुद्धि देता है। बनिया का ऐसे कास्ट से कोई मतलब नहीं है, एक बहुत अच्छी बुद्धि देगा व्यक्ति को, ठीक है। फ्लर्टी बिहेवियर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देगा, क्योंकि बुध खुद कम्युनिकेशन का 7th हाउस भी कम्युनिकेशन का हायर मैनिफेस्टेशन है, 3rd हाउस का। देखिए एक 5 9 त्रिकोण होता है ना, तो एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 5th हाउस और 5th से स्ट्रॉन्ग 9th है, ऐसे 2 6 10 में 2 से स्ट्रॉन्ग 6th, 6 से स्ट्रॉन्ग 10th, ऐसे 3 7 11 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 7th होता है, ठीक है। तो फ्लर्टी बिहेवियर देगा, क्यों, 7th हाउस क्या रिलेशनशिप का है, ठीक है। तो सिर्फ शादी का रिलेशनशिप नहीं, हर टाइप का रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेटेड बातें करना। वैसे 7th हाउस आपके फ्रेंड्स को भी दिखाता है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो बिजनेस रिलेटेड बात करना, या बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो जाना, किसी की लाइफ में किसी तरीके से मैनिफेस्ट करता है, किसी लाइफ में किसी तरीके से मैनिफेस्ट करता है। बुध क्या है, तुला राशि में, बुध फ्रेंड है, तुला राशि अपोजिट जेंडर है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे जेंडर के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करेगा, ठीक है। लड़का है तो उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स क्या होंगी, लड़कियां होंगी, ठीक है, और उनसे फ्रेंडली बिहेव करेगा। या फिर क्या हो सकता है कि उसकी बिजनेस पार्टनर क्या हो जाए, लड़कियां हो जाए। आपके जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी जो उम्र होगी वो क्या होगी, कम होगी, यंग दिखेगा, ठीक है। लड़की के चार्ट में, लड़की दोनों किसी चार्ट में है तो यंग दिखेगा आपका पार्टनर, ठीक है। पार्टनर क्या हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। या फिर पार्टनर विल ऑफ द सेम एज, आपकी एज का होगा, मतलब कहने मतलब कि क्या बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। किसी का सप्तमी से बुध है, या 7th हाउस में बुध है, या 7th हाउस में तुला राशि में बुध है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा नॉर्मली देखिए बुध हमारे फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और मोस्टली जो हमारे फ्रेंड्स थे, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, वो हमारे क्या होते हैं, मोस्ट सेम एज के होते हैं। क्या होते हैं हमारी फ्रेंड्स, सेम एज के होते हैं। या फिर देखिए ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है कि आपके फ्रेंड्स का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग इट। आपके और आपके फ्रेंड में एज डिफरेंस है 15 साल का, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि वो मेरे से इतना बड़ा है। ये भी हो सकता है, ये भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है,
कई बार क्या होता है, देखिए सरफेस लेवल की प्रेडिक्शन की हुई भी क्या हो सकती है, बहुत ठीक निकल जाती है। ठीक है, कई बार सरफेस लेवल की चीज़ें जो होती है ना, वो भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देती है। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सरफेस लेवल पे देख के प्रेडिक्शन कर दीजिए, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी क्या करती हैं, बिग डिफरेंस लेके आ जाती हैं और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने मान लिया एक छोटी सी चीज़ देखी और उससे प्रेडिक्शन कर दी, बाकी चार्ट की ओरिएंटेशन भी उस तरफ ही थी, तो ये आपका तुक्का है। पहली बात तो ये है, मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सरफेस लेवल पे देख के चीज़ें फिर प्रेडिक्शन करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर आपकी एक तो प्रेडिक्शन तो तुक्के से ठीक हो जाएगी, बाकी चीज़ें गलत होंगी, तो लोगों को आपसे भी ट्रस्ट उठेगा और ज्योतिष से भी ट्रस्ट उठेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये हवाबाजी नहीं करनी है। क्या हुआ था, मेरे पास एक चार्ट आया था जिसमें क्या था, लड़की का चार्ट था वो, और उसमें बुध था सप्तमेश, 7th हाउस में उसमें बुध की राशि थी, सप्तमेश क्या था, बुध था। तो मैंने इसको बोल दिया कि आपका जो पार्टनर होगा ना आपसे छोटा होगा इसमें। अब देखिए क्या चीज़ है कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में क्या है, आपको उंगलियों पे ऐसे केस मिलेंगे गिनती के जिसमें लड़का छोटा है लड़की से शादी के टाइम पे। ठीक है, और अरेंज मैरिज में तो ये इम्पॉसिबल टाइप ऑफ इवेंट है। आजकल थोड़ा सा फिर भी हो गया है, पहले तो देखो तो बिल्कुल ही ऐसा। ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल प्रेडिक्शन है। देखिए आपको नॉर्मल प्रेडिक्शन ऐसे नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, आप अपने पति की ज़्यादा केयर करेंगे, पति आपकी ज़्यादा केयर नहीं करे, फलाने मकाना, ये नहीं, ये नहीं। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, बार्नम स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट नहीं बोलनी, उस व्यक्ति के बारे में बोलना। ठीक है, तो क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ बैकऑन करगी। अब देखिए इसमें मैंने क्या देखा, सिर्फ सप्तमेश बुध है, थोड़ा सा चार्ट की स्थिति और देखी जाती है तो ये प्रोमिनेंट हो जाता है कई बार सरफेस लेवल पे सारी चीज़ें। ठीक है, अब पत्नी के अंदर क्या आ जाएंगे, वाइफ विल कैरी मर्करी ट्रेट्स। ठीक है, वाइफ की जगह पे आप स्पाउस कर सकते हो, क्योंकि दोनों का चार्ट हो सकता है। तो पार्टनर क्या होगा, अब देखिए पार्टनर बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा, फ्रेंडली होगा, बुध फ्रेंड्स को भी दिखाता है। ठीक है, बुध से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो है, एजुकेशन में इंटरेस्टेड होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। ठीक है, पार्टनर को बिजनेस की समझ अच्छी हो सकती है, लेकिन आप मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकता है। इफ सन इज विद मरकरी इन लिब्रा गिव्स मल्टीपल रिलेशनशिप। ठीक है, सूर्य और बुध को एक साथ देखिए, ये नहीं बोलना है कि बुध आदित्य बहुत अच्छा ये वो है। अगर लिब्रा के अंदर है तो क्या है कि वो मल्टीपल रिलेशन दे सकता है। सूर्य तो नीच का हो गया लिब्रा में, एक पहली बात तो बुध उसके साथ आ गया, तो बुध क्या है, ड्युअलिटी का साइन है। ठीक है, बुध में क्या है, ड्युअलिटी, मैंने बताया था ना पुरुष नपुंसक है ये, तो ड्यूअलिटी है, जहां पे भी जाएगा ड्यूअलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, थॉट्स में ड्यूअलिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मैरिज स्पाउस का है तो उसमें भी ड्यूअलिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं। अगर मरकरी क्या है, लिब्रा में है, मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, नॉट गुड फॉर मैरिज। बाकी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि केतु का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ और हो रहा है उस टाइम पे ये भी। ठीक है, क्योंकि बुध और चंद्रमा जो है ना, ठीक है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है। चंद्रमा के अंदर फ्लक्चुएशन है, बुध के अंदर ड्यूअलिटी है। ठीक है, बुध और चंद्रमा की दृष्टि, उनके लॉर्ड है, दोनों का आपस में कुछ एक्सचेंज है, इस टाइप से है, तो मैरिज में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, 7th हाउस पे क्या है, या तो बुध और चंद्रमा का कुछ इम्पैक्ट है किसी भी तरीके से, तो लाइफ उसमें मैरिज में प्रॉब्लम देता है। अब मोस्टली लोग देखिए क्या देखते हैं, शनि राहु केतु को देखते हैं, लेकिन बुध और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं शादी के अंदर। ठीक है, राहु चीटिंग देता है, लेकिन राहु अकेला चीटिंग नहीं देता। राहु अकेला बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे सकता है, लेकिन बुध का अगर उसको साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर राहु चीटिंग दे देता है। बुध का और राहु का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर चंद्रमा राहु का, बुध चंद्रमा राहु कुछ कम्युनिकेशन बन जाए, कनेक्शन बन जाए, तो क्या होगा, फिर वो रिलेशनशिप में से व्यक्ति चीटिंग दे देता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ चीटिंग हो भी सकती है, वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये पुलिस बनेगा या चोर बनेगा, चीटिंग करेगा या चीटिंग हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।
आगे देखिए, ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल होगी। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है सिर्फ कि जितना ज़्यादा रिपीट होगा ना उतना आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ, पूरे लेक्चर में क्या करूँगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छा ये होगा, अच्छा ये। क्यों? क्योंकि फिर आपको कनेक्शन बन जाएगा आपके माइंड के न्यूरॉन्स के पास कि तुला राशि, बिजनेस की, पार्टनर की, पार्टी इन्वायरमेंट कैसा होगा, पार्टी लेवल कैसा होगा, क्या चीज़ें उसको पब्लिक का है। ठीक है, इवेंट के टाइम पे क्या क्या होगा, गिफ्ट आपको किससे मिलेंगे, 4-5 चीजें हैं, उनको बार मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, किसके, ग्रहों के कारक तत्वों के साथ। ठीक, अच्छा हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है ना फ्रेंड्स बनाए वो सिर्फ मतलब के लिए बनाए, या सिर्फ जो उसके बिजनेस में हेल्प करे ऐसा बनाए। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, उसके जो दोस्त होंगे, ठीक है, वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखें कि भाई सिर्फ काम से काम रखना है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में गया है। 7th हाउस वैसे कम्युनिकेशन का है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि थर्ड हाउस बुध, वो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग है। ठीक है, बुध कम्युनिकेशन है। तो देखिए ये चीज़ें भी बार बार इसलिए रिपीट की जाती है क्योंकि अगर मैं 10 बार 20 बार हर वीडियो में बोलूँगा तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर आप अगर हायर लेवल की वीडियोस भी उठा के देखोगे ना, हालांकि देखिए जो कॉन्सेप्ट वही साइन थीटा कोस थीटा 10th में है, 11th में है, 12th में है, आगे ग्रेजुएशन में है। तो ऐसा नहीं कि जहाँ भी साइन थीटा दिख जाएगा आपको 10th का साइन थीटा पढ़ लिया कि भाई ये पी बाई एच होता है तो आप हर जगह समझ लोगे, नहीं। लेकिन बेसिक्स आने के बाद अगर आपको पी बाई एच ही नहीं पता फिर तो कुछ समझने की कोई संभावना ही नहीं है ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझने पड़ेंगे चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट स्टेप इज 50% सक्सेस। किसी काम को आपने करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपने 50% तो जंग जीत ली है। तो वो इस टाइप का काम हो जाएगा कि आपने 50% जंग जीत लिया है जब ये जो 9 प्लैनेट से 12 राशि में हो जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि इन 12 राशियों के अकॉर्डिंग ही आप हाउसेज को ब्लेंड कर पाएंगे। मान लिया किसी की धनु लगन की कुंडली है, ठीक है, तो लगन में क्या है, धनुराशि आ गई, तो धनुराशि के गुण का आपको पता है और फर्स्ट हाउस के गुण का आपको पता है। फर्स्ट हाउस किसको दिखाता है, जो भी मेष राशि के गुण होंगे ना वही क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हाउस के गुण हो जाएंगे। लगभग लगभग वही चीजें सिग्निफाई करेगा फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अब आपको मेष राशि का भी पता, धनुराशि का पता और प्लैनेट जो बैठे उसके अंदर पता है, तो अब चीजें ब्लेंड करना आप 12 वीडियो से प्रैक्टिस कर ही रही है तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, वाइफ कैन बी अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर को बीमारी दे सकता है, क्योंकि बुध जो है ना 6th हाउस का भी लॉर्ड है, षष्ठे से 7th में चला गया, तो वहाँ की जो चीज़ें है वो उठा के लेके आएगा, रोग ऋण रिपु शत्रु ये सारी चीज़ें। तो क्या हो जाएगा कि आपके उसमें पार्टनर में डिजीज दे सकता है। ठीक है, पार्टी में क्या आएंगे, बच्चे आएंगे। देखिए मार्स होगा तो पुलिस वाले आएंगे, फायर ब्रिगेड आ सकती है, सूर्य होगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ सकते हैं, नेम फेम वाले व्यक्ति आ सकते हैं, चंद्रमा होगा तो बड़ी बहनें आ सकती हैं, माता तो आएंगी होंगी ही। ठीक है, बुध होगा तो क्या होगा, बुध होगा तो छोटे बच्चे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शादी के, आपकी शादी के तुरंत बाद, ठीक है, आपके बड़े भाई के फैमिली में कोई ना कोई बच्चा हो रहा है, ये भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन देगा इन चूजिंग पार्टनर। क्यों, अगर बुध अकेला बैठ जाए तो क्या, अकेला बुध खतरनाक होता है। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। वैसे बुध शुभ ग्रह है, ठीक है, लेकिन इसका पार्टनर पे डिपेंड करता है, ये शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, क्योंकि इसको जैसी गाइडेंस मिलेगी ना ये वैसा काम करेगा। ठीक है, बुध जहाँ पे भी अकेला बैठ जाएगा तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में क्या करेगा, बुध जहाँ भी अकेला बैठ जाएगा तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में कन्फ्यूजन देगा आपको। ठीक है, जैसे 5th हाउस में बैठ गया एजुकेशन में, तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, अगर अकेला है तो कन्फ्यूजन देगा। ठीक है, अगर जुपिटर का साथ मिल जाता है, शुक्र का साथ मिल जाता है तो ठीक रहता है फिर। ठीक है, लेकिन चंद्रमा का साथ मिलेगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकता है वो। ठीक है,
गिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? गिफ्ट में आपको मिल सकती हैं बुक्स, क्योंकि बुध दिखाता है, बुध क्या है, लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, इंटेलिजेंस भी है, क्यूरियोसिटी भी है। तो क्यूरियोसिटी क्या, बुक से शांत होती है। और आपको सीधी सी बात है, गिफ्ट में लैपटॉप तो कोई नहीं देने वाला, या मोबाइल फ़ोन तो कोई नहीं देने वाला, बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है। तो बुध प्लांट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको प्लांट्स मिल सकते हैं। देखिए, अगर बुध और शुक्र का कनेक्शन बन जाता है तो आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो फूलों को दिखाता है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स मिल सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स क्यों, कैलकुलेशंस, सेट, स्क्वायर, कंपास वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। पेंसिल मिल सकती है आपको, पेंसिल क्यों, बुध हैंड का ना राइटिंग स्किल, इस टाइप से आपको डायरी गिफ्ट मिल सकती है, पौधे, छोटे पौधे गिफ्ट मिल सकते हैं, मनी प्लांट टाइप में, और जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये है मून का प्रभाव। मून इन लिब्रा क्या होता है, एक मिनट, मून क्या है, फूड को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपका मून लिब्रा साइन में, तो आपकी जो वाइफ है वो फूडी हो, ठीक है। मून जो है ट्रैवल को भी दिखाता है, तो आपकी वाइफ जो है वो क्या हो, ट्रैवल लवर हो, ठीक है। या फिर बिजनेस के लिए उसको बार बार ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। जातक को भी बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। अब मून लिब्रा में तो गिफ्ट में क्या मिल सकता है आपको, ट्रीट ऑफ फूड, है ना, पार्टी शार्टी, दोस्त, अरे मैं खिलाता हूं तुझे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका मरकरी इन लिब्रा। अब देखिए जुपिटर इन लिब्रा। सबसे पहले जुपिटर देवगुरु बृहस्पति किसके अंदर, लिब्रा साइन के अंदर है। देखिए शुक्र भी एक गुरु है और जुपिटर भी एक गुरु है, तो सरफेस लेवल पे तो ये अच्छा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की दृष्टियां अमृतमयी है, दोनों का स्वभाव अमृतमयी है, शुभ ग्रह हैं दोनों, ठीक है। आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखता हूँ। 7th हाउस में बैठेगा तो क्या होगा, ज्ञान का आदान प्रदान, सबसे पहले विल शेयर नॉलेज, शेयरिंग का भी है भाई 7th हाउस, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा आदान प्रदान करेगा, ठीक है। और गैदरिंग होगी, अच्छा टीचर बन सकता है। अगर किसी का गुरु तुला राशि का है तो वो क्या है, एक अच्छा पब्लिक प्लेस पर जब भी जाएगा तो ज्ञान की बातें शेयर करेगा, अच्छा टीचर बनाता है। देखिए ये क्या है, वैसे तो मैंने बताया ना कि जॉब, व्यक्ति की जॉब देखी जाती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं साथ में, ठीक है। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्या करेंगे, एक ही इवेंट के 4-5 संकेत मिल जाएंगे, तो फिर चीजें प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, कई बार एक दो बार चार्ट डिस्कस कर लेना चाहिए। चार्ट बताता हूँ, अभी सिर्फ सरफेस लेवल की बात करूंगा मैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। यहाँ पे एक सजिटेरियस असेंडेंट है, धनु लगन कुंडली है, यहाँ पे क्या है, तुला राशि है, और उसमें क्या बैठा है, जुपिटर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 और 11, इसमें 4-5 प्लेनेट बैठे हैं, क्या, सैटर्न, वीनस, ठीक है, और क्या बैठा है, सन, मून और मरकरी, ये बैठे, ठीक है। तो अब ये जो चार्ट है ये एक टीचर का चार्ट है, बाकी जो और भी यहाँ पे जैसे मार्स है, ठीक है, और चीज, तो कैसे पता चलेगा कि ये टीचर है, सिर्फ इससे पता नहीं चलेगा कि जुपिटर तुला राशि में है, लेकिन इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी कि जुपिटर जो है वो तुला राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान देना पसंद करेगा, ज्ञान शेयर करना पसंद करेगा। ज्ञान कौन देगा, टीचर दे सकता है, कंसल्टेंट दे सकता है, वो सारी चीज़ें। तो किस में चला गया, 11th भाव में चला गया, और 11वां जो भाव होता है ना वो गेन्स का होता है, ठीक है। आपको गेन कहाँ से मिलेगा, ज्ञान देने से आपको गेन मिलेगा, फायदा मिलेगा, लाभ होगा, ठीक है। तो टीचर, कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ें।
अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो वो भी क्या बनाता है, एक टीचर बनाता है। तो सेकंड लॉर्ड क्या इसका सैटर्न है, वो कहाँ चला गया, थर्ड में चला गया। यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, एक संकेत मिल गया कि ये टीचर होंगे। ठीक है, लगन लॉर्ड है जुपिटर इसका, वो भी 11th में चला गया और वो भी तुला राशि में चला गया। तो उसका जो सेल्फ है, लगन लॉर्ड भी क्या है इसका, क्या जुपिटर ही है, रोज चला गया तुला राशि में। तो 3-4 चीजें करेक्ट होगी तो ये प्रोमिनेंट हो गया कि हाँ ये टीचिंग की तरफ, कंसल्टेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी और चीजें हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आगे देखिए, 9 में सप्तम हाउस में चला गया। अच्छा हाँ, अभी देखिए जो जुपिटर है वो क्या है, 9th हाउस का लॉर्ड है, काल पुरुष की कुंडली में, हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है सारी चीजें इन चीजों की। ठीक है, तो 9 भाव किसका, गुरु का है, टीचर का है। तो 9 में सप्तम हाउस में चला गया। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का भी। गवर्नमेंट जॉब का, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं कहेंगे, अच्छा योग है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए। गुरु वेल्थ का भी कारक है वैसे, अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, तो जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए, तो अब जुपिटर किसको दिखा था, गुरु को, टीचर को, धर्म को, रिलीजन का। ये क्या, 9th हाउस की सिग्निफिकेंस क्या है, गुरु का है, टीचर का है, धर्म का है, रिलीजन का है, पिता का है। ठीक है, हाउस की बात कर रहा हूं मैं, और उसका लॉर्ड कौन है, गुरु है। ठीक है, वो चला गया पब्लिक प्लेस में। 7th हाउस क्या है, पब्लिक प्लेस है। तो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्लेस पे जाएगा, नॉलेज शेयर करेगा, इसलिए टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, पब्लिक प्लेस में अपनी नॉलेज शेयर करेगा तो क्या होगा, कंसल्टेंट जो होगा ना वो पब्लिक प्लेस में नहीं शेयर करेगा। टीचर थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जुपिटर इन लिब्रा। रिलीजियस गैदरिंग, विल बी हैप्पी इन रिलीजियस गैदरिंग, पार्टी लवर भी हो जाता है, लेकिन जब धार्मिक आयोजन होगा ना तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करेगा। ठीक है, या फिर पार्टी बहुत ज्यादा करता है ऐसा इंसान, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। देखिए एक प्लैनेट कई सारी चीजें हैं, और वो कहाँ चला गया, भोग की राशि में चला गया। ठीक है, पार्टी के साइन में चला गया, तो पार्टी लवर भी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी ना, तो फिर वो पब्लिक गैदरिंग में पार्टी को ज्यादा महत्व ना देके फिर वो रिलीजियस चीजों को ज्यादा महत्व देगा। अगर केतु अच्छा प्रोमिनेंट है, केतु की स्थिति अच्छी है, ठीक है, केतु मान लीजिए उसका 12वें भाव में है, तो क्या होगा, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, तो धर्म की चीजों में ज्यादा वो देगा। गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि जुपिटर इज विजडम, गुड बिजनेसमैन। देखिए बुध में और मरकरी में क्या है, बुध इज अनकंट्रोल्ड इंटेलेक्चुअल, जुपिटर इज कंट्रोल्ड इंटेलेक्चुअल, विवेक है उसके पास। ठीक है, एरी साइन है ना, ठीक है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं आपको पता चुका हूँ, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये 4 तत्व तो हमारे, तो ये कौन सा साइन आएगा, ये एरी साइन आएगा, क्योंकि 7th नंबर की राशि। ठीक, तो जब भी जुपिटर आपका लिब्रा साइन में जाएगा तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि है, गुरु के पास ज्ञान है, अच्छे शब्द हैं, और गुरु की वाणी तो वैसे ही क्या होती है, गुरु का तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही पड़ेगा ना, गुरु का तो। ठीक है, गुरु क्या है, वाचस्पति है। जुपिटर और मरकरी दोनों कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ऐसा इंसान बेईमानी से पैसा नहीं कमा सकता। देखिए जो बिजनेसमैन है, आई एम नॉट सेइंग दे आर चीटर्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए दूसरे का डिफेम भी करना पड़ता है, लेकिन जुपिटर वाला ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या कहेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट में वैल्यू दूंगा। ठीक है, किसी को लेना है तो जिस सामने वाले को लगेगा ना कि बेनिफिशियल है तो लेगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन बुध अगर अकेला है या मैलिफिक में है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वो दे सकता है। बिजनेस करेगा तो क्या करेगा, ईमानदारी से करेगा, लेकिन जबकि बुध जो है वो सामदान विद ऐसा लग सकता है। फंक्शन में क्या आएंगे, ज्ञानी लोग आएंगे, ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे महात्मा आ जाए। अगर बंदा खुद स्पिरिचुअल तो दोस्त क्या होंगे, है ना, डॉक्टर के घर डॉक्टर जाते हैं, टीचर के घर टीचर जाते हैं, तो ज्ञानी आदमी के घर ज्ञानी, बाबा के घर बाबा जाएंगे फिर। ठीक है, ज्ञानी लोगों का आना, या फिर वैसे तो देखिए सैटर्न दिखा था बहुत ज्यादा एज लोगों को, लेकिन एक अनुभवी लोगों का आना, ठीक है, ज्ञान में परिपक्व लोगों का आना, ठीक है, संत महात्मा इस टाइप से। ठीक है, तो पार्टिंग में गैदरिंग में क्या है, जुपिटर गुरु आ रहे तो बहुत बड़ा नेम, टीचर आ रहे, टीचर भी आ सकते हैं भाई। ठीक है,
जुपिटर टीचर को गुरु को भी दिखाता है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं आपकी शादी में या फंक्शन में, गैदरिंग में, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। गिफ्ट आपको क्या मिल सकते हैं? धार्मिक गुरु, भगवत गीता मिल सकती है ना, भागवत महापुराण मिल सकता है, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ठीक है। श्री हरि से संबंधित कुछ भी मिल सकता है, धार्मिक मूर्तियां मिलना भगवान की, ठीक है। धर्म से रिलेटेड चीजें, मान लिया आपको रुद्राक्ष मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, फीमेल एनर्जी विल बी सराउंडेड बाय, एक मिनट, जो जुपिटर है ना वो जीव कारक है, तो ऐसा जो जातक वो हमेशा फीमेल एनर्जी से सराउंड रहेगा। क्यों? जुपिटर जीव कारक है, 7th हाउस शुक्र का है, फीमेल एनर्जी फेमिनिन एनर्जी का है, तो ऐसा क्या होगा, उसके पास जो एनर्जी होगी वो फीमेल्स की होगी। एनर्जी फीमेल्स का मतलब वो थोड़ी कि वो वंडर वुमन होंगी, नहीं, मतलब क्या, उसके हो सकता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फीमेल हो, या वर्क प्लेस पे कलीग्स जो उसकी बहुत ज़्यादा फीमेल्स ही हों, ठीक है। बिजनेस में क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉय फीमेल्स ही हैं, इस तरीके से भी काम कर सकता है, या बिजनेस पार्टनर जो वो फीमेल्स हों। बाकी पूरे चार्ट को ओरिएंटेशन देखना पड़ता है, 10th हाउस भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लग्नेश कहाँ पे गया है, लग्नेश क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है कि गायनकोलॉजिस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि गायनकोलॉजिस्ट इज स्पेशली रिलेटेड टू फीमेल्स, तो बताता है फेमिनाइन एनर्जी से होगा। सूर्य अगर अच्छा है, 6th हाउस से कुछ संबंध बन रहा है चीज़ों का, ठीक है। और 7th हाउस जो होता है ना, वो दिखाता भी किसको है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखाता है। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है गायनोकोलॉजिस्ट हो जाए, फीमेल्स का डॉक्टर हो जाए। एक बहुत ट्रू लवर भी हो सकता है, शादी निभाने वाला ऐसा इंसान होता है, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है। इसमें एक चीज़ और है कि नो मैरिज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नो मैरिज का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। आगे देखिए, पत्नी के अंदर कैसे गुण आएंगे। पत्नी के अंदर गुण आएंगे जुपिटर संबंधी। पत्नी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकती है, मोटी हो सकती है, क्योंकि जुपिटर क्या है, मोटा दिखाता है, हाँ। चरबी हो सकती है, टीचर हो सकती है, सिद्धांतवादी हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, हाईली एजुकेटेड, हायर एजुकेशन को दिखाता है ना जुपिटर, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इफ एनी प्लैनेट इज सिटिंग इन जुपिटर साइन, अगर जुपिटर की राशि में कोई और ग्रह बैठा है तो क्या हो सकता है, तो ऐसा जो व्यक्ति, उसके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि फिर जुपिटर उसकी एनर्जी कैरी करके, मान लिया राहु बैठ गया धनु राशि के अंदर, तो अब वो सिर्फ जुपिटर प्लस राहु है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है उसको ज्ञान का भ्रम हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। या केतु बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि केतु की एनर्जी लेके आ रहा है। जुपिटर से तो क्या पार्टी लवर होगा, लेकिन केतु से क्या नहीं, चर्बी नहीं होगी, चबी नहीं होगी, चबी और चबी, देखिए हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा कनेक्शन ऐसा ही है ना, बोलते हैं अर्थ ही साइन है, तो अर्थ वाला भी हो गया, और अर्थ का मतलब पैसा भी हो गया, और अर्थ का मतलब पृथ्वी भी हो गया। ऐसे चबी मतलब मोटी, चर्बी, ठीक, ऐसे। देखिए, डिस्पोजिटर थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कई बार आपको बताई है, थोड़ा सा फिर कर देता हूँ, क्योंकि रुका भी नहीं जाता मेरे से बताए बगैर। प्लीज एडजस्ट माई हैंड राइटिंग। ये 4 आएगा, मिटेगा कहाँ से अभी।
देखिए यहाँ पे क्या है, जुपिटर है। जुपिटर की ये दोनों राशियाँ किसकी हैं, जुपिटर की राशियाँ हैं। तो अगर इन दोनों राशियों में कोई भी ग्रह बैठेगा तो इस जुपिटर को अफेक्ट करेगा। अगर इनमें केतु बैठ गया मान लिया 9th और 12th में, ठीक है, ये सारा जो कुछ लिखा मैंने ये सारा इसलिए ये लिखा। तो यहाँ पे केतु बैठ जाए, यहाँ पे केतु बैठ जाए, तो सिर्फ अकेला जुपिटर नहीं रहा, जुपिटर विल कैरी केतु ट्रेड्स। तो अब जहाँ पे उसको पार्टी लेवल होना चाहिए था, वाइफ को मोटा होना चाहिए था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्लिम ट्रिम भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर अंदर केतु की एनर्जी आ गई। अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो हो सकता है कि शादी के बाद व्यक्ति क्या है, मोटा हो जाए। मोस्टली आदमी देखा जाता है वो कब होता है, जब जुपिटर का राहु का कुछ कुछ इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे हो, तो ऐसा व्यक्ति के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका जुपिटर इन लिब्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं शुक्र तुला राशि में क्या प्रभाव देता है। देखिए ये शुक्र की खुद की राशि है, तो सबसे पहले क्या है, वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मैरिज, ठीक है, वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मैरिज, ठीक है। 7th लॉर्ड इज 7th, और वो भी वीनस। देखिए 7th लॉर्ड 7th में हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ग्रह कोई और हो, शनि हो सकता है। अगर मान लिया कर्क लगनी कुंडली है तो 7th हाउस में मकर राशि आ जाएगी, तो हो सकता है मकर राशि में शनि हो, तो 7th लॉर्ड 7th में, वैसे तो अच्छा हो गया, लेकिन ग्रह अपने कारक तत्वों को नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शनि डिले देगा शादी में, लेकिन वीनस ऐसा नहीं करेगा। अच्छा देखिए, अगर शुक्र और मंगल की युति होती है ना तो शादी जल्दी हो जाती है। तो अगर मंगल आपका लिब्रा में है तो चांसेस है सरफेस लेवल पे कि शादी व्यक्ति की जल्दी अर्ली एज में हो जाए, मतलब एक अप्रोप्रिएट टाइम पे। अर्ली एज मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है कि शादी के बाद वेल्थ मिलेगी, क्यों, शुक्र क्या है, पैसे का कारक है, तो पत्नी का भी कारक है। तो क्या हो सकता है कि शादी के बाद क्या आपको गाड़ी मिले, पैसा मिले, करियर में ग्रोथ हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, क्योंकि 7th लॉर्ड 7th में बैठा, वो भी स्पेशली वीनस, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है इस मामले में। लग्जरियस लाइफ आफ्टर मैरिज, गेन इन हाउस व्हीकल एक्सेट्रा, घर में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, व्हीकल वगैरह आ सकते हैं। पत्नी के अंदर क्या होंगे, क्या गुण होंगे, पत्नी विल कैरी वीनस ट्रेट्स। कैसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी पत्नी, इमोशनल होगी, शो ऑफ करने वाली हो सकती है, लग्जरी लवर हो सकती है, वेल्दी हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शादी हुई हो बहुत ज़्यादा वेल्दी परिवार में हो, बहुत ज़्यादा सुख समृद्ध हो परिवार, ठीक है, या फिर शादी के बाद आप खुद बहुत ज़्यादा वेल्थ गेन करो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिजनेस और करियर के लिए भी क्या है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस रिलेटेड टू वीनस। कपड़ों का बिजनेस करना है, गाड़ियों का बिजनेस करना है, परफ्यूम का बिजनेस करना है, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, ठीक है, वो क्या है, वीनस दिखाता है। तो इसका बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हो, शुक्र रिलेटेड चीज़ों के आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, ठीक है। अब देखिए किसी का वीनस तुला राशि में बैठा है 8th हाउस में, तो उसने 8th हाउस को भी कनेक्ट कर दिया, वीनस को और तुला राशि को सबको ब्लेंड कर दिया। तो 8th हाउस हमारा क्या है, एस्ट्रोलॉजी का दिखाता, सीक्रेट साइंसेस का दिखाता, रिसर्च का, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्च करेगा, साइंस में करेगा। तो केमिकल, देखिए शुक्र हमारी केमिकल को दिखाता है, तो रिसर्च करेगा तो किससे रिलेटेड करेगा, केमिकल से रिलेटेड करेगा, ठीक है। अच्छा कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो सिर्फ लेबोरेटरी पर्पज के लिए होती है, और कुछ रिसर्च ऐसी होती है कॉमन मासेस के लिए होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो रिसर्च है वो आम जनता तक, पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा काम आए, ठीक है। सब्जेक्ट जो सकता है केमिस्ट्री में कर सकता है क्योंकि केमिकल इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। या फिर एस्ट्रोलॉजी, सीक्रेट साइंस क्या है, एस्ट्रोलॉजी में बात करेगा, भृगुनंदी नाड़ी में जाएगा, शुक्र वाला बंदा क्या करेगा, भृगुनंदी नाड़ी में जाएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, भृगुनंदी नाड़ी को दिखाता है। अब देखिए जुपिटर किसको दिखाता है, वैदिक ज्योतिष को दिखाता है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो जब कोर्स में हम पढ़ते हैं तो होता ना, पता चल जाता है कि भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स अगर है तो आप समझ जाइए कि जुपिटर उसमें प्रोमिनेंट नहीं है, शुक्र प्रोमिनेंट, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में क्या है, जुपिटर प्रोमिनेंट पर्सन होंगे वो, ठीक है। फीमेल विल बी वेरी सेंसिटिव एंड दे विल कैरी वीनस ट्रेट्स। अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, और वो फीमेल है, शुक्र ग्रह तुला राशि में बैठ गया, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, ठीक है। शो ऑफ के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वेल्दी परिवार में होगी। ऐसी महिला हो सकता है कि पिता उसके बहुत ज़्यादा वेल्दी हो। गिफ्ट, ठीक है, क्या मिल सकता है, परफ्यूम,
क्लोथ्स, रोज, गुलाब, मैंने बताया था ना, अगर शुक्र का कुछ संबंध हो जाए तो आपको गुलाब मिल सकते हैं, ठीक है। वीनस रिलेटेड थिंग्स आपको बहुत मिलेंगे, फंक्शन में बहुत ज़्यादा फीमेल्स रहेंगे आपके परिवार में, ठीक है। जब भी आपको कोई फंक्शन होगा, ऐसा होता है कि जब आप पार्टी वार्टी करने जाएंगे तो भी क्या होगा, आपको बहुत सारी लड़कियों के साथ, एक होता है ना कि लड़का एक 7 लड़कियों के साथ पार्टी में जा रहा है, वो चीज़ें भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर जाती हैं, ठीक है। शुक्र जब तुला राशि में होता है तो, ठीक है। अब देखिए सैटर्न इन लिब्रा, शनि तुला राशि में, सैटर्न क्या हो जाएगा, तुला राशि में उच्च का हो जाएगा। तो देखिए शनि यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, क्या क्या रिजल्ट आपके इसमें आएगा। जज और पॉलिटिशियन बनाता है, क्योंकि देखिए शनि जज का कारक है और पॉलिटिशियन क्यों है, शनि जनता को भी दिखाता है, लोअर क्लास के लोगों को दिखाता है, और 7th हाउस का हमारा पब्लिक का है, ठीक है। तो उनसे कनेक्शन बन जाएगा तो पॉलिटिशियन व्यक्ति बन जाएगा। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर जज, पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं, ठीक है, ओल्ड पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए काम करने वाला हो जाएगा ऐसा इंसान। शनि हमारे कर्म का कारक, और हमारा कर्म किसे जुड़ गया, तुला राशि से जुड़ गया, पब्लिक का प्लेस है, बिजनेस का प्लेस है, ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, और बहुत सारे पॉलिटिशियन के चार्ट में आपको शनि जो है ना वो लिब्रा का मिलेगा, शनि का है उच्च मिलेगा, सैटर्न जो है लिब्रा का मिलेगा, क्योंकि आम पब्लिक के लिए सेवा करने वाला ऐसा इंसान होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रोफेशन में परिवर्तन, चेंज इन प्रोफेशन और ग्रोथ इन प्रोफेशन आफ्टर मैरिज। हो सकता है कि शनि जो है कर्म का भी कारक है, तो क्या हो आपकी शादी के बाद ना आपके प्रोफेशन को बल्कि कर्म को उसने शादी से जोड़ दिया, किसने, सैटर्न ने। तो आपके प्रोफेशन के अंदर चेंज हो सकता है, या फिर आपको ग्रोथ मिल सकती है शादी के बाद, अगर शनि जो है लिब्रा राशि में चला जाएगा तो, ठीक है। दूसरी बात देखिए आफ्टर मैरिज इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि जिम्मेवारियों का भी कारण है। तो व्यक्ति क्या है, जिम्मेवारियां उठाने वाला बनता है, इंसान जिम्मेवारी से भागता नहीं है शादी से, ठीक है ना। समटाइम्स गिव्स ओवरलोड फ्रॉम स्पाउस, स्पाउस से बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां मिल जाती है, ज़्यादा काम मिल जाता है, ठीक है। बर्डन क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जैसे घर जमाई हो जाए। अब घर जमाई हो जाएगा तो क्या होगा, जो पत्नी के माता पिता है उनकी भी देखभाल उसी को करनी पड़ रही है, ठीक है। 7th हाउस में सैटर्न बैठ जाएगा तो व्यक्ति घर जमाई बन सकता है। चलो एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूँ मैं। बर्डन बढ़ने का चीज देखिए 2-3 तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, घर जमाई बन जाए, या फिर क्या हो जाए, हो सकता है कि लड़की का कोई भाई ना हो और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो लड़के को ही सारी जिम्मेवारी संभालनी पड़े, वही अपने लिए बुक कर रहे हैं वाटिका, वेडिंग हॉल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। उसमें देखिए 8th हाउस का भी इम्पोर्टेंस आ जाती है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, हमारे ससुराल का होता है, ठीक है। 8th हाउस ससुराल क्यों होता है, क्योंकि 7th हाउस से सेकंड पड़ता है। सेकंड हाउस देखिए, हमारा सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है, 7th हाउस हमारे स्पाउस को दिखाता है, तो 7 से सेकंड मतलब स्पाउस की फैमिली, मतलब ससुराल को दिखाएगा, ठीक है। पार्टनर के अंदर गुण क्या होंगे, पार्टनर विल कैरी सैटर्न एनर्जी, तो उसका जो पार्टनर होगा उसके अंदर शनि के गुण आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, मैच्योर होगा, और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हो सकता है, अपने भाई बहनों में बड़ा हो सकता है। उसके बाद देखिए आपका पार्टनर वर्किंग हो सकता है, इस टाइप की इसमें आ सकती है। बातचीत और गिफ्ट, पुरानी तरह की चीज़ें, ओल्ड पैटर्न फॉलो करना, बात करते टाइम पे ओल्ड पुराने वर्ड्स का यूज करना। गिफ्ट में आपको एंटीक चीजें मिलेंगी, ठीक है। मार्केट प्लेस में या जो आपकी गैदरिंग होगी उसमें बूढ़े लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, बात है समझ। या फिर आपने कई बार देखा होगा 20 साल का लड़का है लेकिन बड़े बूढ़ों में बैठता है, ठीक है, ये सारी चीज। अब देखिए सैटर्न क्या दिखाता है, बूढ़े आदमी को भी दिखाता है, सैटर्न रोग को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, लंबी चलने वाली बीमारी, तो आपके पार्टनर को लंबी चलने वाली बीमारी भी ये दे सकता है, ठीक है। गिफ्ट कैसे मिलेंगे, सनी रिलेटेड चीज़ें, एंशियंट हिस्टोरिकल बुक्स,
ठीक है। यह बताना शनि किससे रिलेटेड है, कच्छप अवतार से बोलते हैं हम कुरु, ठीक है। तो कच्छ भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। और क्या मिल जाएगा, पुराने सिक्के, हो सकता है कि आपको पुराने कोइन कलेक्ट करने का शौक हो तो कोई आपको पुराना कोइन दे दे, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें वो मैनिफेस्ट करेगी। अच्छा, सैटर्न लोहे को दिखाता है, थोड़ा सा मेरे माइंड से हो गया था। सैटर्न लोहे को दिखाता है, तो लोहे के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ मिल सकती है, लोहे की कोई भी चीज़ मिल सकती है। पुराना सिक्का, अच्छा तो मैंने बताया पुराना सिक्का दे दिया। और समझिए ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ब्लैक कलर की चीज़ें वो भी गिफ्ट में आपको मिल सकती हैं। और शुक्र का अगर प्रभाव साथ में पड़ जाता है तो ब्लैक टी शर्ट, शुक्र कपड़े को दिखाता है वो टी शर्ट। अब शुक्र ब्रांडेड चीज़ों को भी दिखाता है, तो ब्लैक कलर की ब्रांडेड टी शर्ट, देखिए ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे। शुक्र को भी ब्लेंड किया, शनि को भी ब्लेंड किया। शुक्र क्या दिखाएगा, ब्रांडेड क्लोथ चीज, ठीक है। शनि का दिखाएगा ब्लैक क्लोथ, तो ब्लैक कलर की ब्रांडेड टी शर्ट। ऐसे फंक्शंस और पार्टी में क्या होगा, बहुत सारे शराबी एंड लेट नाइट पार्टी करने वाले लोग आएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात और देखिए, जो ऐसा जो जातक होगा ना वो लेट नाइट तक पार्टी करने वाला होगा, क्योंकि शनि चला गया उसमें, ठीक है। शनि को डार्कनेस पसंद है तो लेट नाइट तक पार्टी करेगा वो। दूसरी बात, फंक्शंस में उसके गैदरिंग में क्या हो जाएंगे, शराबी लोगों से उसका वो जो सराउंडिंग रहेंगे शादी पार्टी फंक्शन में, वो ज़्यादा शराब पीने वाले लोग आएंगे या ओल्ड एज पीपल आएंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, उसकी पार्टी में अगर अच्छा है तो जज टाइप के लोग भी आ सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए राहु तुला राशि में क्या करेगा, राहु इन लिब्रा, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट कम्युनिकेशन फॉर समथिंग एंड प्रॉब्लम भी करता है, किस चीज़ के लिए, देखिए कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है राहु लिब्रा में, और कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, राहु को 11th हाउस की लॉर्डशिप प्राप्त है, कुंभ राशि की, ठीक है। वैसे स्वामी क्या है, शनि है, लेकिन राहु को भी माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या, केतु को मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है, और राहु उच्च का होता है वृष राशि में, और केतु उच्च का होता है स्कॉर्पियो में, और केतु नीच का हो जाएगा किसमें, मेष वृष राशि में, और राहु नीच का हो जाएगा वृश्चिक राशि में, ठीक है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, राहु आपका लिब्रा में बैठ गया तो क्या हो जाएगा, एरी साइन का वो तुला राशि में बैठ गया, वो भी क्या है एरी साइन, तो पैसा देगा नो डाउट, बहुत ज़्यादा इनकम देता है। क्यों, क्योंकि 11वां हाउस जो आपकी इच्छा पूर्ति का, गेन्स का है, ठीक है, और 7th हाउस में बैठ गया, कामना पूर्ति में बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति इनकम के बारे में सोचेगा। और शुक्र की राशि है, देखिए जब शुक्र और राहु साथ में मिलते हैं ना तो मैसिव वेल्थ देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है अपने बिजनेस के बारे में, गवर्नमेंट जॉब पे होगा तो भी सेटिस्फाइड होगा, कुछ ना कुछ खुद का करना चाहेगा, ऐसा जिसका लिब्रा में क्या होगा, राहु होगा, ठीक है। और सैटर्न लिब्रा वाला और राहु लिब्रा वाले को क्या होगा, नौकरी में भी जा सकता है। देखिए सैटर्न नौकर है, सैटर्न क्या है, नौकर है, नौकर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी कर लेगा आराम से। लेकिन राहु जब उसमें होता है सेटिस्फाई नहीं मिलेगा उसको, जॉब में खुद का बिजनेस करना ऑब्सेशन दे देगा इनकम से, इस टाइप की चीज़ों से। गिव ब्रिलियंट स्किल ऑफ स्पीकिंग, देखिए ये मैंने बुध और राहु के केस में बताया, तो राहु क्या है, मैनिपुलेशन करना, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोलना, वो करना, ठीक है। तो जिसको मैनिपुलेशन करना आता है वो स्पीकिंग की अच्छी कला उसके पास आ ही जाएगी। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए। पब्लिक डीलिंग के लिए क्या चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए। अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए। सामने अपने फायदे की बात भी सामने वाले को ऐसे प्रेजेंट कर देगा जैसे उसकी का फायदा है, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस है तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं शर्माएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा उसका, बोलते टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहस अगर किसी से करनी है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अच्छा ऐसा व्यक्ति जो है ना ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है, राहु ऑनलाइन चीज़ों को दिखाता है, ठीक। 7th हाउस मार्केट प्लेस का है, तो ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है। और किसी का अगर राहु लिब्रा में है और 11th हाउस में है लिब्रा राशि, तो और ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो सोशल मीडिया का और ऑनलाइन चीज़ों का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। बहुत लंबी लंबी वीडियो बना रहे हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। देखिए वैसे मेरा है राहु लिब्रा में, ठीक है,
तो डिपेंड करता है। बाकी मोस्टली मैं लंबी वीडियो बनाना पसंद करता हूँ या चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। क्यों? हालांकि देखिए सिर्फ राहु से ये नहीं होगा कि हाँ मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करूँगा, वो करूँगा, पूरा चार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन देखा जाता है। आप मेरे इस चैनल पे देखेंगे तो मैंने सुंदरकांड की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने चीज़ों को अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी, ठीक है, और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो भी, ठीक है। तो गिव एक्सेसिव डिजायर, काम त्रिकोण का भाव में है तो एक्सेसिव डिजायर देगा रिलेटेड टू अपोजिट जेंडर, ठीक है। पार्टी के लिए दे सकता है। अब देखिए पार्टी के लिए आप चीजें देखेंगे तो शुक्र की स्थिति देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ऐसा क्यों? डिस्पोजिटर थ्योरी, हमेशा ध्यान रखना, डिस्पोजिटर थ्योरी। अगर दो, जैसे एक ग्रह जो है मिथुन राशि में बैठा है, एक ग्रह कन्या राशि में बैठा है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई दृष्टि, कुछ नहीं, फिर भी वो कनेक्टेड है क्योंकि वो दोनों बुध की राशि में बैठे हैं, इसीलिए कनेक्टेड है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी, ठीक है। तो तुला राशि से रिगार्डिंग चीजों में ऑब्सेशन नहीं सकता, हो सकता पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहे या फिर क्या हो, अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहे, बहुत ज्यादा पार्टियां करने वाला, और पार्टियां फिर हाइक पे करने वाला। एक होता है ना कि शराब पी के, ठीक है, आप पार्टी और अच्छी पार्टी कर रहे हो लेकिन फिर भी कंट्रोल में पी रहे हो, नाच रहे हो, राहु इतनी पी के आप घर पे कोई और ही छोड़ के आएगा, इस तरीके से। या फ्रीक्वेंसी इन पार्टीज, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन पार्टीज से ही हो रहा है उसका, ठीक है। और अगर सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो शराब वगैरह पीने, नशे वगैरह करना, ठीक है। केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो नशे भी कैसे करना, फिर सिरिंज से नशे करना, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है कि उसको पार्टी करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। किसी की लाइफ में किसी तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, किसी की लाइफ में किसी तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। पार्टनर पे क्या प्रभाव होगा, उसके बाद गिव ऑब्सेशन टू पार्टनर और ऑब्सेसिव पार्टनर दोनों हो सकते हैं। जिसकी कुंडली है वो उसका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है अपने पार्टनर से, या फिर उसके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। तो क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पॉजेसिव आदमी हो जाता है तो व्यक्ति डाउट भी करने लगता है। फिर किसी ने मैसेज कर दिया, मान लिया कोई लड़का है उसका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है अपनी वाइफ से, तो अब किसी लड़के का मैसेज भी आ गया, वो जीने नहीं देगा उसको, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। राहु अपने आप में अकेला बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जब तक चंद्रमा और बुध का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की फिलहाल, इसलिए, ठीक है। चंद्रमा फ्लक्चुएशन है, बुध क्या, बुध ड्युअलिटी है और चीटिंग का वो बन जाता है अगर इनका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो साथ में, ठीक है। अब मान लिया मंगल और राहु आ गया साथ में 7th हाउस में या लिब्रा राशि में, तो क्या होगा। वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मंगल क्या है, एग्रेशन, राहु चीजों को बढ़ाता है, रिलेशनशिप में एग्रेशन को, गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। मंगल आपके छोटे भाई को दिखाता है, ठीक है। मंगल क्या करता है, आपके छोटे भाई को दिखाता है। 7th हाउस क्या दिखाता है, आपकी बिजनेस को दिखाता है। राहु ऑनलाइन चीजों को दिखाता है, छोटा भाई ऑनलाइन बिजनेस करने वाला हो सकता है। राहु फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है। राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, तो हो सकता है कि आपका छोटा भाई विदेश में फॉरेन में बिजनेस करने जाए, बिजनेस के लिए फॉरेन में जाए, ठीक है। या आपका भाई जो है बिजनेस इस तरीका करे जो किसी ने किया ही ना हो। कितनी सारी चीजें देखिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग करने वाला हो सकता है आपका पार्टनर अगर राहु उसके साथ है तो, ठीक है। फॉरेनर हो सकता है, देखिए हो सकता है आपका जो पार्टनर हो डिफरेंट कास्ट कल्चर से हो, ठीक है। विदेश से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग, मतलब पुरानी थिंकिंग, पुरानी मान्यताओं को मानने वाला ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझा हो, क्योंकि राहु को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिजायरस है राहु, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा हुआ। गिव्स फॉरेन ट्रेवलिंग रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस के सिलसिले में क्या कर सकते हो आप, फॉरेन ट्रेवलिंग के जा सकते हो, या शादी के लिए भी क्या है आप फॉरेन जा सकते हो, ठीक है। वर्क प्लेस पे ज़्यादा बोलने का काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे काम से संबंध रखते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है। या फिर कलीग से बहुत सारी बातें करेगा। लार्ज फंक्शंस इन फैमिली, जब भी फंक्शन का आयोजन करेगा, ग्रेट, जश्न हो ऐसे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा बोलेगा वर्क प्लेस पे, या फिर जैसे फ्री टाइम मिलेगा बहुत सारी बातें कर रहा है अपने कलीग से, इस टाइप की सारी चीज़ें होगा। 7th हाउस हमारे पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, दोस्त का भी दिखाता है, बुद्ध भी फ्रेंड्स को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए शेयरिंग का उसमें राहु आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा, 7th हाउस शेयरिंग का है और उसमें क्या आ गया, राहु आ गया। तो ऐसे इंसान को क्या करना है, शेयर करना है, अपने अंदर जो भी भरा पड़ा है बस उसको बोलना है, बोले बिना उसको शांति नहीं होगी। लेकिन केतु का उल्टा, केतु अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, राहु और केतु अपोजिट है, ठीक है। तो अगर 7th हाउस में राहु गया तो ऐसे इंसान को अपनी बातें बकवास बोलनी ही बोलनी है, करनी ही करनी है, ठीक है। फैमिली में जो भी फंक्शन होंगे, बहुत बड़े फंक्शन होंगे, रॉयल फंक्शन होंगे, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अच्छा देखिए राहु दादा को दिखाता है, ये देखिए हर चीज़ में आ जाएंगे वो। राहु दादा को दिखाता है तो क्या करेगा, ग्रैंड फादर विल कैरी लिब्रा ट्रेट्स, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग उनकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब फंक्शंस में ग्रैंड फंक्शन होंगे, ठीक है, दादा टाइप के लोग बहुत आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि बड़े लोग आए, ठीक है, क्योंकि राहु ग्रैंड फादर रिप्रेजेंट करता है ना, और ये तो बता ही दिया कि बड़ा करता है तो फंक्शंस क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखिए केतु इन लिब्रा, केतु तुला राशि में, राहु की चीज़ों को उल्टा कर दो, क्या, पार्टी हेटर एंड इंट्रोवर्ट। अब उल्टा हो जाएगा, पार्टी नहीं करना चाहेगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अपने में अकेले में रहना, कोने में बैठना, अकेले बैठना पसंद करेगा, पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो जनरली क्या हो जाते हैं, राहु लिब्रा वाले किसी भी नई जगह पे जाएंगे, क्या करेंगे, जल्दी ही लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, बातें करने लगेंगे, ऐसे बातें करेंगे पता नहीं कब से जानते हैं कि केतु वाले बिल्कुल अपोजिट है, जान पहचान के लोगों के साथ भी वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट का मतलब यही है, ठीक है। या फिर पार्टी में भी जाएंगे तो अकेले अकेले रहेंगे खुद, ठीक है, पी रहे हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि शराब पी रहे हैं। पब्लिकली और एट वर्क प्लेस केवल काम की बातें करना, कम बोलना, उल्टा हो जाएगा ना, कि राहु क्या बहुत बोलता है, वो क्या करेंगे, काम की बातें करेंगे, सिर्फ जितना उनको बोलना उतने बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स इन फैमिली फंक्शन, और नाना विल बी प्रेजेंट इन एवरी फंक्शन, ठीक है। केतु क्या करता है, ब्लॉकेज देता है, तो रुकावट डालता है, फैमिली फंक्शन में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैन गिव डिजायर्स इनिशियली रिलेटेड टू मैरिज एंड बिजनेस, बट नेटिव विल बी एब्सेंट और विल गेट बोर्ड आफ्टर स्टार्टिंग। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग की इच्छा हुई, चल ठीक है करते हैं, लेकिन बात ये भी आ जाती है यहाँ पे, बाद में वो नेटिव एब्सेंट हो जाएगा, वहाँ पे कारण कुछ भी हो सकता है, एकदम से जरूरी कॉल आ गया, कुछ भी मतलब कारण हो जाएगा, लेकिन वो बाद में तो बोर हो जाएगा, वहाँ से एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। केतु अगर लिब्रा का है तो स्टार्टिंग में ऐसे इंसान अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेगा, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए क्योंकि आज़ादी चाहता है, केतु डिटैचमेंट है, फ्रीडम है, ठीक है। तो शादी में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा अपने पार्टनर के साथ, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसी चीज़ें स्टार्ट होगी तो एब्सेंट रहने लगेगा। अब देखिए केतु 7th हाउस में लोग क्या मानते हैं, डाइवोर्स का कारण मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं डाइवोर्स हो। मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट आज यहाँ पे। केतु क्या दिखाता है, केतु इज योर पास्ट लाइफ कर्मा, केतु इज ए स्ट्रिंग, धागा भी है, केतु बांधता भी है, कनेक्शन को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पत्नी का आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर्म है कि आप छोड़ नहीं पाओगे। केतु है, आप कभी नहीं डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन आपको सहन करना है, वो आपको पास्ट लाइफ कर्म है, वो आपको सहन करना है, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। या फिर केतु क्या, एब्सेंट फ्रॉम रिलेशनशिप, साथ में रहे एक छत के नीचे, पति आया खाना पीना किया, फोन में लग गया, सो गया, फिर चला गया, तो मतलब वो जो एक लबी डबी रोमांटिक चीज है वो नहीं हो रही, तो एब्सेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप। ये नहीं है कि सिर्फ केतु डिटैचमेंट दे देगा, ठीक है, उसके लिए और भी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। बताया ना मैं कि बुध का रोल भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रमा और केतु साथ में है, हाईली इंट्यूटिव बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएशंस है। चंद्रमा अगर साथ मिल गया तो चीज़ें दूसरी तरफ जा सकती हैं फिर, ठीक है। या बुध चीटिंग है, कोई देखिए अलग क्यों होंगे, वो अलग होने का कारण भी तो होगा ना, क्या पता वाइफ चीट कर रही है, पति चीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें तो। लेकिन सिर्फ केतु से हम ये नहीं कहेंगे कि वो
अलग हो जाएंगे या डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन हाँ सकता है कि वो मेंटली अपसेंट है अब रिलेशनशिप से, ठीक है, या बहुत जल्दी बोर हो जाता है। केतु इन लिब्रा पार्टी के बीच में छोड़कर चले जाने वाला हो सकता है, केवल अटेंड करने था, भाई हाजिरी लगाई, हाँ मैं आया था, बात खत्म, खाना खाया और चला गया, ठीक है। कैन गिव सेपरेशन इन मैरिज स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा होने के बाद आपको सेपरेशन मिल जाए शादी में, क्यों? तो डाइवोर्स जब होगा तो उसका कुछ ना कुछ केतु से संबंध होना चाहिए। पहली बात क्या है, जब भी डाइवोर्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ केतु से संबंध होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि सिर्फ अकेला केतु ही ऐसा नहीं वो करेगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है, केतु काटता है, केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर का साइन है 3 लोगों से रिलेशन हो उसका, ये कारण बन जाए डाइवोर्स का। कैन गिव ब्लॉकेज इवन एवरी बिजनेस एंड पार्टी, हो सकता है कि हर बिजनेस में कुछ कुछ रुकावटें आए, कामयाबी ना मिले कोई बिजनेस करना, या फिर 3 बिजनेस करने वाला हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, साथ में स्टॉक मार्केट से भी कमा रहा है, साथ में कोई प्राइवेट काम भी कर रहा है, इस तरीके से। तो केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर शुक्र का कुछ कनेक्शन बनना जरूरी है भाई, लेकिन उसके लिए अगर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से करेगा, ठीक है, उसका साथ मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्टनर विल कैरी केतु ट्रेट्स, जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, उसके अंदर किसके ट्रेट्स आएंगे, उसके अंदर केतु के गुण आ जाएंगे, ठीक है। कैसे? टॉल हो सकता है, केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पार्टनर क्या हो सकता है, हाइट में लंबा हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, सिंपल हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है। डेंटिस्ट क्यों? केतु रिप्रेजेंट्स रूट्स, तो रूट कैनाल, देखिए दांत में जो इशू होता है मोस्टली रूट कैनाल का इनका इशू होता है। तो आयुर्वेद की नॉलेज हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी छोटी चीज़ों से रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि घड़ी ठीक करने वाला हो, घड़ी में क्या होता है छोटे छोटे पार्ट से वो डील करता है। ये सब क्या देता है आपको, केतु इन लिब्रा, पता है कि समझ में। अब फंक्शंस में क्या होंगी, केतु रिलेटेड एनर्जी होगी, ठीक है। फंक्शंस में क्या होंगी, केतु रिलेटेड एनर्जी होगी, नाना हर फंक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। गिफ्ट आपको क्या मिलेंगे, केतु से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी, जो कितना आपको पैट्स को भी दिखाता है, तो छोटे छोटे पैट आपको किसी ने गिफ्ट कर दिए, ठीक है। या फिर होता ना कि कई चीज़ें आपने देखा होगा, चावल के दाने पे इंडिया का नक्शा बनाते हैं, या छोटे चावल के दाने पे हस्बैंड वाइफ अपना नाम लिखवाते हैं, छोटी जिसमें माइन्यूट चीज़ें होंगी वो आपको गिफ्ट में मिल सकती है, केतु इन लिब्रा। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब कुछ टेक्निक मैं आपसे शेयर करता हूं तुला राशि से संबंधित, ठीक है। कुछ टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगभग चार्ट से मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। जब ये 2 इंसानों की शादी होती है ना, ठीक है, तो उन दोनों की एनर्जी चैनलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है तो, ठीक है। कम से कम 6 टेक्निक है जो हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में मिलेगी, 6 में से किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में 4 मिलेंगी। जितनी ज़्यादा टेक्निक अप्लाई होगी उतनी ही क्या होगा, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। अब देखिए टेक्निक क्या है, जो प्लेनेट आपका लिब्रा साइन में होता है वही प्लेनेट आपके पार्टनर की लगन में या चंद्र लगन में मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। देखिए मान लिया आपके इसमें लिब्रा राशि यहाँ पे है और यहाँ पे बैठा है जुपिटर, एग्जाम्पल की बात है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर होगा क्या होगा, या तो उसके लगन में जुपिटर मिलेगा, ठीक है, या उसके चंद्रमा के साथ जुपिटर मिलेगा। चंद्र लगन का मतलब क्या होता है,
जिस राशि में चंद्रमा बैठता है अगर उसको हम लगन में पुट कर दे तो आपका चंद्र लगन कहलाएगा। जैसे मेरा धनु लगन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9 नंबर की राशि है, लेकिन चंद्रमा मेरा मेष राशि में यहाँ पे है। तो अगर मेरा चंद्र लगन बनाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, लगन में मेष राशि आ जाएगी। अगर किसी का चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पे फिर मेष राशि आ जाएगी, 1 यहाँ पे चंद्रमा काउंट होगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी का चंद्रमा वृष राशि में तो फिर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और फिर चंद्र लगन बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो प्लैनेट लिब्रा राशि में है, ठीक है, आपका जो प्लैनेट लिब्रा राशि में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका वही प्लैनेट आपके पार्टनर की या तो लगन में बैठा होगा या फिर चंद्रमा के साथ बैठा होगा। चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो उसको बोलेंगे हम चंद्र लगन में बैठा होगा। ये थी टेक्निक नंबर 1। आगे देखिए, ये तो मैंने पूरा बोल दिया, ठीक है। अच्छा, कई बार जो चीज़ें हैं ना ये D9 तक भी जाती हैं, ठीक है। कई बार जो चीज़ें हैं ये D9 तक भी जाती है। D9 का मतलब क्या होता है, नवांश कुंडली, ठीक है। लेकिन अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, बस सरफेस पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आज हमने की तुला राशि और उसमें 9 ग्रहों का क्या फल होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।